The first thing I saw is दीक्षा ने हाथ उठा के ऐसे रप करके मारा across Akansha's face. Fat. And that was the first contact that happened. Till then they were just fighting with each other face to face. Then the girls started going at it to another level. There was so much. I have not seen girls be this aggressive. Suzanne भी घुस गई थी बीच में. आकांक्षा बोला भी था पहले, अब तो एपिसोड आउट है कि उनको लगी थी. सबको लगी थी. आकांक्षा को बुरी तरीके से. यहाँ I don't talk to Akansha. I haven't spoken to Akansha. पार्टी में नहीं. पार्टी में मैंने बस नॉर्मली ऐसे हाउ इज इट, आप अपने इंडस्ट्री के दोस्तों को अगर मिलते हो तो आप कैसे बात करते हो 5-6 सेकंड्स का ऐसे एक हाय हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम नो सी, व्हाट्स हैपनिंग, ऑल ऑफ दिस स्टफ ना. सेम इन बिटवीन ऑल ऑफ दिस वन लास्ट में एक डायलॉग भी मैंने मारा कि यू नो व्हाट, माय कनेक्शन इज गॉन अवे, यू वांट टू बी माय कनेक्शन और व्हाट, दैट्स इट. देखने के बावजूद तुमने ये डिसाइड किया कि काम करते हैं, वील स्टिल फिगर आउट एंड ट्राई. तो उसमें मुझे समझ में आया दैट देयर इज नथिंग अपार्ट फ्रॉम सेल्फिशनेस इन दिस फॉर यू. यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव कि जब तक शो चलेगा इसको साथ में रखूंगी, द मोमेंट शो खत्म हो जाएगा मैं इसको छोड़ दूंगी. एंड दैट फीलिंग आई गॉट इनिशियली एंड दैट्स वेयर आई वाज लाइक बाबा मेरे से वैसे भी नहीं होगा. आई एम नॉट दैट डेस्परेट कि मुझे एक लड़की चाहिए साथ में रील बनाने के लिए जस्ट टू गेट मोर व्यूज इन दिस वन. अगर ये भी तुम लोगों को इतना ज़्यादा अगर ऑफेंडिंग लग रहा है कि ये भी लग रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम से ना आई विल ट्रीट यू लाइक माई सिस्टर्स. आई विल से दिस ओपनली, ऑल द स्प्लिट्सविला गर्ल्स फ्रॉम माई सीजन आर माई सिस्टर्स. हैप्पी हैप्पी हो गया तुम्हारा स्पेकुलेशन, मैं किसी के साथ कुछ भी नहीं करूँगा. डन. आज से ना आई डोंट वांट टू हियर दिस होल फ्लर्ट थिंग बिकॉज. Hello everybody, I'm Ridvani and welcome to Zoom Speak Easy. Well, my guest today is so interesting. You've been discussing about whether he's a green flag. For some, they're calling him a red flag. But most of it you want to find out, is he a gentleman? I've spoken to him, I think he is. And we're going to find out so much more about Ron Karyappa. Thank you for doing this. Thank you so much for having me here. Okay, बहुत सुना है ना ये ग्रीन फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है, पर ग्रीन फ्लैग फेक कर. सीधा मैं वहां से शुरू करना चाहती हूँ. Yes. Let's go there. Okay. A lot of contestants have been saying that. Gaurish, when I spoke to him, you know, we were asking about who do you think is. He's like, मतलब मुझे लगता है कि लोग ग्रीन फ्लैग बुलाता है नहीं इतना. It's a facade. He's been faking this so that he looks good in the show. और वोटिंग के टाइम में वो भी वर्कआउट करता है उसके फेवर में. So he doesn't have a. You've heard all of this, right? कि स्पाइनलेस है इसलिए एक्चुअली कवर अप कर रहा है. ग्रीन फ्लैग नहीं है, फेक है. सेकेंड लेयर ऑफ वाई दे आर सेइंग इट आई विल कम लेटर, बट फर्स्ट दीज कमेंट्स. अ लॉट ऑफ योर कंटेस्टेंट्स हैव सेड दैट इनसाइड द हाउस एंड आउटसाइड द हाउस अबाउट यू. सम ऑफ द फैंस बिलीव दैट एंड सम ऑफ देम ऑफ कोर्स रियली ट्रूली थिंक दैट यू आर हु यू आर, दैट पर्सन. व्हाट आर योर रिएक्शंस? क्या लगता है आपको? तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन टू व्हाट द कंटेस्टेंट्स आर सेइंग इज वन, नन ऑफ देम आर डूइंग सेटिंग एन एग्जांपल ईदर in any aspect, right? So don't take the word of advice of people who are already causing problems. अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी डोसे में अगर छेद होगा ना, उसका ये मतलब नहीं you look at someone else's dosa and say why is there a किसको बोला जा रहा है? डायरेक्टली नाम लेके बोल. Directly नहीं, I'm talking about every single contestant who has. I like the dosa reference. I realized South Indian, but what I'm trying to say is, listen, if you have already understood that सारे contestants problematic है. इस बार के स्प्लिट्सविला वाले कास्टिंग में एवरीवन हैज देयर ओन इश्यूज. कहीं ना कहीं किसी का गर्लफ्रेंड है, किसी का कुछ पार्टनर था, ये चल रहा है, वो चल रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग. इट्स नॉट दैट इट्स नॉट हैपनिंग. इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेरा कोई न्यूज़ नहीं चल रहा है, एनी सॉर्ट ऑफ स्कैंडल और एनीथिंग फॉर दैट मैटर. हाँ, कि आप भी बाहर जाके बाहर जाके मेरा कोई अलग था. और शो के अंदर भी कोई लड़की नहीं थी जिन्होंने बोला था कि आई हैव टेक्स्टेड रॉन बिफोर और रॉन हैज टेक्स्टेड मी बिफोर. कि प्लान्ड नहीं था. सो इन दिस एस्पेक्ट इफ यू वांट टू आस्क मी, हाँ मैं ग्रीन फ्लैग हूँ. अभी इफ़ यू आर टेलिंग मी कि मेरा जो ट्रीटमेंट था टुवर्ड्स अस्मिता और वट एवर, हु आर यू गाइज टू जज दैट? मैं अपनी लड़की के साथ जो भी करूँगा वो करूँगा ना. एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई फेल्ट लाइक डूइंग इट. उसमें ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं कि वेदर आई वॉज थिंकिंग आई एम गोइंग टू शो ऑफ एज अ गुड पर्सन और नॉट. आई डिड इट बिकॉज आई फेल्ट लाइक डूइंग इट. दैट्स इट. इट्स प्लेन एंड सिंपल. टुडे इफ यू गोना सिट एंड जज मी फॉर इट, हाउ एवर यू जज, इट्स बेस्ड ऑन यू. आई डोंट रियली केयर अबाउट इट. आई डू माई ओन थिंग ना बाबा. आई डोंट सिट एंड वंडर कि मैं ग्रीन फ्लैग हूँ या रेड फ्लैग हूँ या ब्लू फ्लैग हूँ या ऐसे कुछ. You've been seeing a lot of this. Yeah. And a lot of the comments, right? Including Reddit. Of course. Off late I got on Reddit. Yes. Yes. When you're on Reddit, you know you're there now. You're being discussed. I am being discussed. What's his age? Yes. Is that his age? Yes. Is he a green flag? Yes. So, do you want to put an end to all the Reddit speculations? You've reached Reddit, so you're now a person of interest. I have always been on Reddit. It's just that there was never a time where I had to Reddit myself, first of all.
biggest best feeling on the planet, trust me when I say this. मैं Reddit, I've been on Reddit since college, okay, so I'm talking about a transition from a boy who was just a normal, you know, Reddit viewer, reader, Reddit readers जहाँ से news पढ़ लेते हैं, and there was something called 9gag before that, so I am the OG internet users, वहाँ से मैं आया हूँ. तो आज मैं जाके Reddit पे मैंने rating my own name and people are, if I type Ron Karepa Splitsvilla, something pops up and then there's all these discussions and this and that. There's a Reddit fan page, there's a Reddit page where there's discussion about what my mom comments on Instagram. That also they have figured out. Let's get into all of that. Let's get into everything, I don't mind. Everything we can get into. But the thing is, when I see this happening on Reddit na, I discovered it in a very later stage of life जहाँ पे मुझे इतना effect नहीं होता ये चीज़ें अब. So जो भी उनका speculations है मुझे उसको सुलझाने की कोई ऐसे urgency नहीं है. I don't care. I genuinely don't care. You keep wondering. The idea is what? To create mystery. I was never a person who was very open and public about my things, and I don't want to be very open and public about my things. I will talk whatever I have to. I will speak the truth. But if you have your doubts and if you feel like कुछ हो रहा है तो करो, speculate, figure out on your own. They have really been at it if you're 21. You want to, and this is the biggest concern I don't know. Ron झूठ बोल रहा है. Ron झूठ बोल रहा है. इतना young हो नहीं सकता. गुल्लू उल्लू बाकी सब young दिख रहे हैं. वो मैं कुछ नहीं करता. Actually, पता नहीं मेरे सामने बैठे हैं कि वो young ही दिख रहे हैं. But okay, maybe it's a perspective. Yeah. So related to the Reddit thing, one, it's a very proud moment to see all of this happening. Second, there is no need for me to clarify anything, na, as of such, because speculations तो होता रहेगा. And it is not my responsibility to come and give you an answer to everything. I don't believe it is. मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ. मेरा जो शो में 21 आपको प्रूव नहीं करना. वो 21 और 22 के अब भी मैं आधार कार्ड दिखा सकता हूँ. I don't have it. I can show you on my phone. You want me to do that? Wait, let's do that. I am Reddit ये discussion ही close. अभी नया कुछ के ढूंढ रहा हूँ. डिजी लॉकर खोलते हैं. देखो डिजी लॉकर खोल रहा हूँ मैं. इंडिया का गवर्नमेंट का ऐप है. सबको डाउनलोड करना पड़ेगा. ठीक है, रुक जाओ. Allow while using app. I'll show you my Aadhaar. I'm just saying हम myth bust करने आई. I love it that there's a discussion. लेकिन मुझे थोड़ा सा वो insecurity भी हो रही है आजकल कि मैं इतना बूढ़ा दिख रहा हूँ क्या? If that is the problem, then but you're a confident person. It's fine. This is my Aadhaar card. June 3rd, 2001. I don't have any reason to lie about my age. This is why I find it funny. I'm turning 25 this year, guys. I'm 24. I was 24. अभी इस साल 25 होने वाला. तुम लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो. डिजी लॉकर का है, सो हिडन है, फायदा मत उठाओ उसका. हाँ, That's about it. Exactly, वो उसको ब्लर करना. This speculation I can end. बाकी कुछ मैं एंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ. नहीं करोगे? चलो कोशिश मैं करती हूँ. We'll see. But you seem like a very honest person. तो इसका फायदा मैं उठाऊंगी. आपका खुद का जो कनेक्शन है शो में, मैं है बोल रही हूँ फिलहाल के लिए. और जो चीज़ें हुई है शो के अंदर, शो के बाहर, और उन्होंने खुद ही आपको ये बोला इट्स अ मास्क और वो ऐसा है ही नहीं है. लॉट ऑफ थिंग्स. ऑब्वियसली फॉर समवन हु हैज़ बिन सो डिफरेंट इन द शो टुवर्ड्स हर, इट ऑब्वियसली एड्स टू द नैरेटिव कि आप फेक थे, कि आप जो प्यार दिखा रहे हो, जो इज्जत दिखा रहे हो अस्मिता के लिए, वो था नहीं, कि वो बंदी खुद ही आके बोल रही है. नाउ लेट्स गेट इनटू दैट. लेट्स गेट इनटू दैट. लेट अस टेल अस योर साइड ऑफ द स्टोरी. हर किसी को हक है अपनी कहानी बोलने का. मेरी कहानी ऐसे कुछ, अगेन लाइक आई सेड, आई हैव बिन थ्रू अ लॉट ऑफ, आई एम सॉरी इफ दिस साउंड्स डिसअपॉइंटिंग, बट मैडम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैंने देखा है. ये इतना बड़ा मुझे लगता नहीं. ठीक है, इट्स वन रिलेशनशिप दैट डिडंट एंड अप वर्किंग. बेस लाइन ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सेकेंड चीज़ यही होगा ना, when two people don't like each other, when a relationship falls off, उसका अपना पर्सपेक्टिव होगा जहाँ पे उसको लगेगा कि मेरे अंदर ऐसे कमियाँ थी और मेरे अंदर भी ऐसे पर्सपेक्टिव्स है और चीज़ें हैं, मैं बोल सकता हूँ कि उसके अंदर कमियाँ थी. बट एट द एंड ऑफ द डे आई नो दैट शी इज ऑल्सो कंप्लीट पर्सन, आई एम ऑल्सो कंप्लीट पर्सन. देयर समवन हु विल केयर एंड वैल्यू हर एज अ प्रॉपर एंड आइडियल पार्टनर, समवन हु विल केयर एंड वैल्यू मी एज वेल. यही हुआ था, स्टोरी ऐसे ही हुआ है. एंड बोलने के बावजूद ना, मैंने आई लुक एट द ऑडियंस रिएक्शन फॉर एवरीथिंग. आई एम, जितना मैं कूल और काम लिखता हूँ आउटसाइड, आई एम ऑलवेज नाउ आई एम अप टू डेट अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, क्या लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी. कल मैं एक एक्टर बनूंगा तो मेरा ऑडियंस ही मुझे पैसा देंगे, बाय बिलीव इट और नॉट. दैट्स इट, राइट? दीज आर माई पीपल, सो आई हैव टू लिसन टू देम एंड टेक इन दोज इनपुट्स. मैं भी उतना ज़्यादा बाहर निकलने के बाद मैं उतना कोशिश भी नहीं किया कि मुझे रिलेशनशिप को रखना है. बिकॉज बाय द टाइम आई केम आउट मुझे ऐसा लगा कि वो 40 दिन का जो कोशिश था वो काफ़ी था. बट अनफॉर्चुनेटली बाहर निकलने के बाद मुझे ये समझ में आया, फॉर हर, उसके लिए अगर मैं उसके लाइफ में अगर मेरे जैसा एक बंदा रहना चाहता है तो उसको कोशिश करनी ही पड़ेगी.
continuously. एक ही तरफ से हो रहा है. Yes, it felt very one-sided, man. It felt very one-sided. And when I stepped away from it, things got ugly. Because वही चीज़ था ना, I was the one who was propelling the relationship forward. So when I cut it, the relationship failed. That's it. ऐसे कुछ वहाँ से नहीं था. effort था ही नहीं. Effort की चीज़ ही नहीं थी, बस expectations थी. और मैं expectations को पार कर सकता हूँ. I can do that for granted, but how much is the question, है ना? At one point you have to take a stand and like stop, right? This is not taking a stand as in like not taking a stand for yourself, but draw a boundary and tell yourself कि इतना हो गया मेरे से. That is it. There is nothing. These people now. I'll tell you what happens because of all the rustle that is happening, because of all the contestants. Even this is like a moment of discussion and a topic of discussion, right? As much as I value it, मुझे इससे फायदा हो रहा है because there's something to talk about me. At the same time, I will just tell you कि देखो, for me in the show, Asmita was a choice that happened very organically. But at the same time, if I could go back and do it, I would not do that again. That's it. I wouldn't. रॉन, कुछ लोगों का कहना है कि रियलिटी शो में प्यार वैसे भी हो नहीं सकता. पर मैं आपसे पूछूंगी, बिकॉज यू बिन सेइंग यू मेड अ जेन्युइन एफर्ट, क्या आपको लगा आप प्यार में थे शो में? नहीं मेरे 40 दिन में जो बोलते हैं सही है. देखो प्यार तो नहीं होता है बिकॉज बहुत सारी फैक्टर्स आ जाती है ना इसके अंदर. एक तो यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली और अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स. तो दोस्तों को नहीं दिखा सकते हो कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है. उनका पर्सपेक्टिव मिलता नहीं है चीज़ों में. यू कैन नॉट go outside and meet people socially, so you don't know how they are socially. There you are in one reality space. You create a memory. मुझे लगता है थोड़ा सा वो infatuation वाला stage में आ जाता है where you are in the best way to put it is curious about each other. You want to know each other more. You feel that feeling कि okay, it's like a very puppy love, you know. That kind of feeling will come in क्योंकि वो इमोशंस बहुत जेन्युइन रहता है उस टाइम पे. बहुत इंटेंसिटी से चलता है मैडम. सुबह से रात तक हम बस यही डिस्कस कर रहे हैं कि कौन निकल जाएगा, किसको वोट आउट करना है. फिर उसके बीच में टास्क होता है. उसके बीच में टास्क के बीच में अगर तुम हार गए तो वहाँ से बचने की कोशिश करते हो. अगर जीत गए तो किसको हरवाने की कोशिश करो, वो भी चलता रहता है. दिस कॉन्वर्जेशन गोज आउट थ्रू आउट द डे. दिस इज हैपनिंग ऑल द टाइम फ्रॉम द मोमेंट यू ओपन योर आइज. तो वहाँ पे ना जब आप जितना भी ट्राई करो, सर्टन थिंग्स जस्ट हैपन वेरी जेन्युइनली. एंड व्हेन इट केम टू लाइक माय फीलिंग्स और अस्मिता आल्सो, इट वाज द सेम. मुझे कंफर्ट मिला वहाँ पे एंड दूसरी लड़कियों से नहीं मिली. दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग फॉर वॉट एवर आई कैन से बिकॉज आई बॉन्डेड वेरी वेल विथ हर. और हमारे बीच में कंफर्ट की एक चीज़ हो गई थी जहाँ पे हम रिगार्डलेस ऑफ पूरा दिन जो भी हो जाए, रात को साथ में बैठ के आराम से बात करते थे. लाइक दैट इट यूज्ड टू बी एंड वी यूज्ड टू फिक्स एवरीथिंग एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. बट व्हाट आई रियलाइज लेटर ऑन इज द प्रॉब्लम्स केप्ट हैपनिंग. और रात को वो फिक्सिंग हर बार तो नहीं हो सकता ना. आफ्टर अ पॉइंट इवन यू ऑल्सो गेट टायर्ड ऑफ द सेम कि ये क्या इशू है, वो क्या इशू है. तो वैसे slowly I also backed out of the relationship, nothing else. तो before I ask what happened outside the house once you left the show, मैं शो की पहले बात करना चाहूँगी. तो you're saying when वो शुरुआत से ही बात करती हूँ ना कि जब आप मिले और आपको लगा कि हाँ कुछ हो सकता है, you were serious कि यही है वो बंदी, एंड तक मुझे इसके साथ जाना है. इफ माई स्टेटमेंट इज रॉन्ग आप मुझे बोल सकते हो. The thing was, it was like that ना. The second episode she was also saying the same thing. She said that she will leave the show for me. So I take everything at face value. Like once I've chosen you now, they've said you are my connection. तो मैंने सोचा ठीक है connection होगी ना, तो I will take it at face value and what she's saying is genuine. And she kept saying one thing always. She said she wanted something real out of this. Game show है, ये सब है, लेकिन मुझे कुछ real चाहिए. So that's where I also felt nice about it because I also wanted something real. रियलिटी शो कर रहे हो लेकिन ये एक्सपीरियंस के साथ अगर तुम कुछ और भी लेके जा सकते हो तो वाई नॉट. आई एम ओपन. आई वाज सिंगल. आई एम अप टू डेटिंग. इट्स फाइन. आई वांटेड टू. बट द थिंग विच आई डिडंट रियलाइज वाज दैट कि मेरा परफॉर्मेंस के वजह से मुझे रिलेशनशिप में दिक्कत होगी, वो मुझे पता नहीं था. बिकॉज इन द रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है ना. व्हेन यू थिंक अबाउट इट नाउ, अभी हम जो काम करते हैं और जहाँ से हम पैसा बनाते हैं, इधर पेड़ चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. मुझे यहाँ से वहाँ कूदने की कोई जरूरत नहीं है. घूमने की जरूरत नहीं. Unless I am an athlete, and which is something that I'm not. I know what my career is. I'm very clear about what I want to do. I've been very clear about everything in my life. There has never been a time where I've held back on any information. So now in a space like this, of course she was my choice. Of course I'm going to spend time with her. Of course I was like a mad dog behind her in the villa as well. I used to run around her. If she had any problems, I'd cater to her. During the day, if we had 24 hours in the day, उसमें 19 hours she would have something to be irritated with me about. तुमने ये नहीं किया मेरे लिए, क्यों नहीं किया? तुम ये क्यों नहीं करते हो? तुम वो क्यों नहीं करते हो? हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है. बाकी कंटेस्टेंट्स को देखो कैसा हो रहा है. अगर टास्क हार गए तो टास्क को झेलना अलग, इसको झेलना अलग. आपको समझ में आया मेरी सीन? यहाँ पे ऐसा हो गया था कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द गेम अबाउट 80-90% along the way
I was also thinking कि यार most of my time is going trying to handle her rather than focusing on what to do on the game. डोम सेशन में मैं स्टैंडिंग एंड फिगरिंग आउट अभी किसको वोट आउट करना है, क्योंकि पूरा दिन इसके वो चलते जा रहे हैं ना प्रॉब्लम्स. एंड इट्स लाइक I like you, I want to spend time with you, it's not that I don't want to, and I feel comfortable around you, but I can't baby you, I cannot baby you, you know. आपने ये एथलीट वाला टॉपिक इसलिए भी निकाला होगा क्योंकि आपने सुना होगा कि इट नैरेटिव ऐसा लग रहा है कि रॉन की वजह से अस्मिता बहुत आगे जाती है, लेकिन रॉन की वजह से वो वीक दिख रहा है. शी सेड स्टफ लाइक दैट, राइट, कि मैं और अच्छा करती, मैं तो उसे बोलती भी थी, बट डिड दैट हर्ट यू? Of course. Oh, it hurt very in the villa. In the villa, so this narrative didn't start here. It started in the villa itself. Okay, and so what happened along the way is somewhere deep down the show also got to know that this whole green flag agenda started somewhere in the middle of the show itself, where I was one of the good boys who could take care of his connection. That was how it was. कि प्यार के बारे में अगर किसी को पूछना है तो रॉन से पूछ लो, क्योंकि वो अस्मिता को संभाल रही है कैसे भी करके. This was how the general conversation was. Later on what happened is it started to bother Asmita that this was happening, because एक साइड से मैं इतना अच्छा अगर दिख रहा हूँ तो she will not look nice ना if she is going to find a connection with another person. So then she tried to find ways to prove कि रॉन इतना अच्छा नहीं है, और ये विला में ही शुरू हुआ था, which is something I should have figured out then itself. लेकिन the manipulation था थोड़ा, मुझे पता नहीं क्या था, I don't know label it, but I feel like उस मामले में मुझे समझ में आ जाना चाहिए था, बट क्या ही कर सकते हैं मैडम, हम अपने दिल से ही खेलते हैं ना. तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी लड़की है, गेम खत्म होने तक कैसे भी मैनेज कर लेंगे, उसके बाद बाहर निकलने के बाद जो पावर मेरे पास है वो विला के अंदर था नहीं. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? हियर आई हैव माय पीपल अराउंड मी, आई हैव माय फैमिली अराउंड मी. बॉम्बे मेरा अभी एक शहर जैसा बन चुका है. नाउ आई एम केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग. आई एक्चुअली बिलीव इट और नॉट, तुम्हारे जो ड्रामा और जो नखरे थे उसको भी मैं संभाल सकता था. मुझे डिसरिस्पेक्टफुल ये लगा कि 40 दिन जो हमारे जो लगे थे, बाहर आने के बाद ये सब देखने के बावजूद तुमने ये डिसाइड किया कि ये काम करते हैं, विल स्टिल फिगर आउट एंड ट्राई. तो उसमें मुझे समझ में आया दैट देयर इज नथिंग अपार्ट फ्रॉम सेल्फिशनेस इन दिस फॉर यू. यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव कि जब तक शो चलेगा इसको साथ में रखूंगी, द मोमेंट शो खत्म हो जाएगा मैं इसको छोड़ दूंगी. एंड दैट फीलिंग आई गॉट इनिशियली, एंड दैट्स वेयर आई वाज लाइक बाबा मेरे से वैसे भी नहीं होगा. आई एम नॉट दैट डेस्परेट कि मुझे एक लड़की चाहिए साथ में रील बनाने के लिए जस्ट टू गेट मोर व्यूज इन दिस वन. इंटरव्यूज में conversations आ जाती है because I don't have an option. I have to talk about this, right? It's part of the show. Show इसके बारे में. So I can't sit and talk about Ron is only doing this. Nobody's going to watch that. Nobody's going to watch that. It is what it is. I respect her for what's happened, but all the things she's done afterwards, and madam, if I sit down and genuinely tell you how I felt during the entire show, right? You will not see her in a very positive light. इसलिए मैं इतना ज़्यादा खुल के बता भी नहीं पाता हूँ ये सब चीज़ें, because I know somewhere deep down कि उसका image बहुत ख़राब हो जाएगा इसकी वजह से. Because I have heard and seen things that she has told me which is not right, which are not good to hear. But at the same time, I have kept my mouth shut because you know what? This is another human being. उसका भी एक करियर है, मेरा भी करियर है. फॉल्स नैरेटिव वो सेट करके जाएगी, मैं संभालूंगा, मेरा कोई टेंशन नहीं. आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट दिस. कल वो जाके कुछ भी बोलेगी, आई विल हैंडल इट विथ एज मच क्लास एज पॉसिबल. आई नो आई कैन डू दैट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट मेरे वजह से किसी और को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. दैट्स इट. So that's why I don't open up so much about what happened exactly, क्या हो गया था, क्या क्या चीज़ें हुई थी कि जिसके बारे में हम नीचे गए और क्या फ्रिक्शन क्रिएट हो रही थी. Nothing. I'll just say that they're two strong personalities. We had problems and it just happened this way. That's it. Okay, fair enough कि आपने बोला कि मुझे वहाँ जाना है, मैं जा सकता हूँ, but because इतनी सारी चीज़ें हुई है, मैं unfortunately I have to bring it up. बहुत सारी चीज़ें उसने जाके जो लाइव हुआ, जिसको आपने कॉल आउट भी किया है, ये बोलना कि आकांक्षा के साथ उसको मतलब दिखना था, फ्लर्ट कर रहा था. लेटर यू ऑल्सो कॉल्ड क्लाउड चेजर कि यू एक्चुअली वांट टू शो इट बिकॉज आकांक्षा इज इन यू नो शी इज ट्रेंडिंग एंड शी इज गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड शी इज ऑल्सो हैंगिंग आउट with her. So I mean, if she's saying she's a friend, then she's actually accusing you of flirting with her friend. You know, it almost sounds like Akanksha went and told her. So this is exactly what even I'm also feeling the same thing. You know? तो मैं बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं मुझे, है ना. तो आपके लिए तो अगर हमारे मन में इतना सवाल उठ रहा है, तो आपके लिए आई एम श्योर बहुत सारे सवाल होगा एनालाइज करने का. अभी तो काफ़ी समय मिला है. नो यू ऑब्वियसली द फर्स्ट रिएक्शन वाज दैट लाइव इटसेल्फ, आई नो यू सेड दैट वाज इनअप्रोप्रिएट व्हाट यू फेल्ट. पर आई थिंक उस पार्टी से शुरू करते. क्या हुआ कि ये एलिगेशन लग रहे हैं कि आप इतने बड़े फ्लर्ट हो और आप उनके दोस्त के साथ ही फ्लर्ट कर रहे हो और ये सब चीज़ें, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बिलीव इट और नॉट. सो पार्टी वेंट ऑन द वे द पार्टी वाज सपोज्ड टू हैपन. बस दिक्कत ये हो गई कि इट वाज अ डिनर काइंड ऑफ अ पार्टी, तो देयर वाज नो म्यूजिक उतना ज़्यादा. सो पीपल हैड टू कॉन्वर्स विद ईच अदर.
और अभी सेम वही प्रॉब्लमेटिक लोगों को वापस विला से बाहर निकाल के इधर डाल दूंगी तो क्या होगा? ड्रामा तो वैसे भी क्रिएट होगी। और ऑलरेडी हो रहा, मतलब बहुत लोगों के फॉलोअर्स हो रहे थे, शिपिंग शुरू हो गया था, शिपिंग शुरू हो गई थी, फॉलो शुरू हो गया था, और उसके बीच में मैं घूम रहा था ऐसे सोच के कि आई डोंट रियली केयर अबाउट एनीथिंग दैट्स हैपेंड। मेरे लिए सब ऐसे हो गए थे कि दीज आर पीपल आई वर्कड विथ। जी 3-4 दोस्त भी बन गए थे, बट दैट इज दोज आर अ रिलेशनशिप अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स। बट इन अ सोशल सेटिंग में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ इनके बारे में। आई हैव सुपरफिशियल 5-6 कॉन्वर्जेशन टॉक्स, 5-6 सेकेंड कॉन्वर्जेशन विथ एवरीवन जस्ट टू कीप देम ऑल कंफर्टेबल, नथिंग एल्स। इससे ना कोई इरादा है कि मैं कुछ करूँ इनके साथ, ना कोई इरादा है इससे कुछ हो जाए मेरे साथ। मैं बस सोचता हूँ कि अभी मेरे बाजू में अगर 4-5 लोग खड़े हैं, सबको थोड़ा बहुत ऐसे तारीफ भी कर लो या समथिंग नाइस टू मेक देयर डे, दैट्स इट। मे बी समवन वॉकिंग अप टू मी एज ए नाइस आउटफिट, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि देयर आर टाइम्स वेयर आई यूज्ड टू फील लाइक दैट बिफोर व्हेन आई वाज यंगर कि आई विश समवन वुड कम अप टू मी एंड गिव मी अ कॉम्प्लीमेंट। इतना ज़्यादा तैयार होकर मैं निकला हूँ, यू नो, encourage करेगा कोई। या एंड बिलीव इट और नॉट, फनी फैक्ट अबाउट मी, नॉट फनी बट when I was in college during COVID time, कॉलेज वापस रीओपन हो गया था। दिस वाज बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड लॉकडाउन। उस टाइम पे ना मोरालिटी और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली चीज़ इतनी कम हो गई थी लोगों की, और मेरा थोड़ा सा उस टाइम पे आई डोंट नो समथिंग चेंज इन मी एंड आई टोल्ड माई सेल्फ वन थिंग। आई सेड एवरी डे यू गो टू कॉलेज यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट वन पर्सन, लाइक आई जस्ट मेड दैट वन चैलेंज, वन पर्सन, ओके, वेदर इट बी अ गाय और अ गर्ल। तो मैं आता था कॉलेज में, बाइक पार्क करता था, वहाँ से वॉक करते करते कैंपस तक जाना है, अलॉन्ग द वे कोई भी जूनियर सीनियर कोई भी होगा, समवन इज इवन लुकिंग एट मी, गिव देम वन लिटिल कॉम्प्लीमेंट, यू शुड सी द हैप्पीनेस दे यूज्ड टू हैव 8 o'clock इन द मॉर्निंग। जी तो वहाँ से ये आदत मैंने खुद डेवलप कर दिया कि कोई भी कहाँ पर भी ऐसे अगर एक ऑकवर्ड सिचुएशन भी हो जाए ना, अगर आपको कुछ किसी के पास ऐसे जाके बात करना है बट यू डोंट नो व्हाट टू से, कॉम्प्लीमेंट देम, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन। इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग दैट आई हैव डेवलप्ड, बिलीव इट और नॉट, एंड आई एम नॉट खुद को तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़, बिकॉज आई नो इट्स अ नाइस हैबिट, जानबूझ के किया ये सब। एंड नाउ दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम टू ऑल दीज पीपल दैट इन पार्टी मैंने जाके ऐसा चीज़ बोल दिया। आई डोंट टॉक टू आकांक्षा, आई हैवंट स्पोकन टू आकांक्षा। पार्टी में नहीं, पार्टी में मैंने बस नॉर्मली ऐसे, हाउ इज इट, आप अपने इंडस्ट्री के दोस्तों को अगर मिलते हो तो आप कैसे बात करते हो? 5-6 सेकेंड्स का ऐसे एक हाय हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम नो सी, व्हाट्स हैपनिंग, ऑल ऑफ दिस स्टफ ना। सेम इन बिटवीन ऑल ऑफ दिस, वन लास्ट में एक डायलॉग भी मैंने मारा कि यू नो व्हाट, माय कनेक्शन इज गॉन अवे, यू वांट टू बी माय कनेक्शन और व्हाट, दैट्स इट। दिस वाज द as a joke, of course as a joke. Why I don't even have anything with her. my connection is gone, would you also be Yeah, and believe it or not, Asmita was also in and around. Like it was a big party. People are all crowded around each other. and तब आप talking terms में थे मैं सबके साथ talking अस्मिता के साथ? अस्मिता के साथ क्या वो मतलब क्या, बिकॉज उसके पहले बहुत चीजें हो चुकी थी। हाँ, that time I wasn't in talking terms with her. I had met her only after, like we had हाँ, उसके बाद बातें नहीं हो रही थी उस टाइम पे. We had not spoken for weeks up till that time. वो सक्सेस पार्टी हुई थी, so I knew that she would eventually come or something. You were also hurting, so you thought. No, I was hurting to a certain extent. I was also hurting, of course, and when I get hurt, I also become a little cunning that way. Okay. तो इसलिए आप उसको थोड़ा बुरा jealous feel कराने के लिए? No, not to. Oh no, nothing to make her jealous. I didn't care that much to make her jealous. What happens is मुझे ना जब चीज़ें बुरा लगती है ना, मैं ज़्यादा उसको cover up कर देता हूँ, तो I become more confident. So that day nobody was my, वहाँ पे कोई भी मेरा connection नहीं था. Nobody was someone I adored or liked. They were all just a bunch of pretty girls, pretty boys partying. I was just having fun with all of them. मुझे बस इतना पता था कि वो 4-5 घंटे मुझे काटना है कैसे भी करके. That's it. तो आपने ये बोला उसको जस्ट जाते हुए कि मेरा कनेक्शन नहीं है, मैं आपके साथ कनेक्शन बनना है क्या, whatever. This I didn't tell जाते हुए also. I said this in the beginning of the party or something. After that we were talking, we were having conversation. Did she react, Akanksha? She laughed. She laughed. No, laughed, yeah. And then I went away. I think I said some few more other things. ऐसे बातें किया and then I left. That's it. There was no. Like I told you, I've had the same conversation with 20 other people. 20-30 other people. I see Gaurav also, I say nice things to him. Last time I literally saw him in the party and I said, I miss you bro. Because we became friends towards the end of the show. तो मुझे भी ऐसा लगा कि भाई क्या कर रहा है तो आजकल. So that's what I'm saying, right? Then you went and you saw the live. Yeah. No, I didn't see the live. You did later. No. I saw clippings of the live like some 3-4 days later. मैं live देखता नहीं हूँ. मुझे ऐसे मिल जाता है because fans are the ones who keep me informed all the time, and that's the, like I said, remember I told you my audience are the people who keep me alive. My fans are the ones who are helping me throughout this show. मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ आज, अभी भी इधर अगर बैठा हूँ with this much information कि ये सब हुआ है, लाइव हुआ है, या इन्होंने मेरे बारे में ये सब बोला है. My fans have kept me informed about everything. और अगर कुछ भी होता है तो उनके साइड से 4-5 रील्स भी डल जाती है to make sure that Ron is still in a good perfect way. So that way I'm getting to know about ये सब clippings और वो सब चीज़ें. और कुछ नहीं. After that, did you want to confront her and say कि like क्या बोला है, because she gave details, right? And then she said कि you were trying to like
talk to her. You said you're not even talking terms, and then she said later that he was telling me baby, and then she said that she kind of got cringed out, and she was like, So, kya kar raha hai? And she when said a she- lot of things. I'm just paraphrasing, guys. When she because there was first a lot came to talk. it's okay, it's okay. When she first came to the party, when I arrived a little bit earlier than everyone else, and I had gone with my friend Samyukta. Samyukta Hegde is also a contestant on Big Boss. Not Big Boss, sorry, Splitsvilla a long time back. So, she was in Basir's season. All of them were together. So, I was going with her to the party. I happened to see Asmita there and I didn't speak to her for the first primary half an hour, 1 hour of the party. हाँ. आफ्टर दैट वी हैव दिस सब लोग आ गए, इकट्ठा हो गए, सब बातें कर रहे थे इधर उधर. फिर वो डाइनिंग टेबल के पास में ही थी. आई वेंट एंड स्पोक टू, आई सेड हाय व्हाट्स अप, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग. तो मैं अपफ्रंट जाके बातें भी किया, यार व्हाट्स अप, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, एवरीथिंग इज फाइन. एंड इट्स लाइक ओ आई एम सरप्राइज्ड यू आर टॉकिंग टू मी. एंड आई एम लाइक व्हाई आर यू सरप्राइज्ड, आई डोंट हैव एनीथिंग लाइक दैट, आई जस्ट डिडंट लाइक द फैक्ट दैट यू डिड दिस थिंग, बट आई डोंट वांट टू लाइक एसोसिएट विद यू एनीमोर. बातें चल सकती लाइक नॉर्मल ऐसे. राइट नाउ आई विल नॉट इग्नोर यू, दैट मच इज देयर. And we were just having conversation, and then she was doing her own thing, I was doing my own thing. Party में मेरा और अस्मिता ऐसे, we didn't even have a time to even talk to each other. There was a time where I was walking down the stairs, और वो पीछे पीछे आ रही थी, आगे से कुछ जा रही थी. She wanted to talk to someone else, I wanted to talk to someone else. उसके लिए एक दरवाजा ऐसे खोला मैंने. वो वीडियो भी वायरल हो गया. ये सोच के लोग सोच रहे थे कि we were going out somewhere. I was not even talking to her at that time. Beach में there was one, we have our director, his name is Kunal. So Kunal sir was having his own fun. पार्टी चल रही थी ना, तो ऑफ कोर्स तो सबके ऐसे एक एक कनेक्शन सब टूट गए थे ना. टेन और सदव की टूट गई थी, मेरा और अस्मिता का टूट गया था. फिर who else was there? There was another Himanshu and Diksha was also gone at that time or something. Himanshu and Diksha was happening around that time. So as a joke, you know what? He saw Tain and he's like, Tain, do you know who Sadav is? Come, I'll take you. And then he made Tain and Sadav hug, and that video also got viral. I'm telling you, whole thing is happening in the party. In between, मैं भी सबसे बातें कर रहा हूँ. We are going down to talk to some people, coming back up. ये वो सब चीज़ें, party वाली चीज़ें चल रही है. Then finally Kunal told me like, hey, do you know Asmita? I was like, of course I know Asmita. Come, I said. So मैं extra confident ना, क्योंकि मुझे भी ऐसा, I'm also compensating for something. And then she took me down and he's like, of course I know her. She's my darling, she's my baby, she's my connection on the show. I said this. And then she was also shocked. Kunal was also standing there. Everybody was standing there. Everyone got a good laugh. Oh, and I left from there. You were just like sarcastically joining or whatever it is. It was all just a light-hearted moment. I wanted You didn't keep telling her baby and all of that. No. Or how she described No. I don't do all of that. आप मेरे से बात कर चुके हो. You know I'm not that kind of guy who will go around someone who will go and say baby and try to talk to her and all that stuff. It's just that whenever circumstances happened for me where I had to talk to her ऐसे कुछ ऐसे, और we bumped into each other, मैं डार्लिंग स्वीट हार्ट बोल के उसको साइड में रख देता था. बिकॉज वही चीज़ है ना, मैं रिस्पेक्ट ये करता हूँ कि एक सम पॉइंट ऑफ टाइम तू थी मेरी डार्लिंग, ऐसे नहीं है कि तू है नहीं. एंड मैं तुम्हें वापस चाहता नहीं हूँ इन एनी सॉर्ट ऑफ वे, एंड आई एम नॉट लुकिंग टुवर्ड्स इट ईदर. इट्स जस्ट दैट वो प्यार वाली ऐसे बातें हैं. अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो नहीं हो, वो अलग बात होती है. बट दैट टाइम ऑल्सो डिडंट से एनीथिंग टू मी. एट दैट टाइम शी वाज वेरी फाइन एंड हैप्पी विद व्हाटएवर हैपेंड. बाहर जाने के बाद सडनली शी हैड समथिंग टू से ना कि रॉन वाज डूइंग दिस एंड डूइंग दैट. But it's a big thing to say that because like I said, because now it was looking like Akanksha and they are friends, right? Asmita and they had become like show के बाहर they had become friends also ना. तो अभी ये लग रहा था कि ये तो मतलब भाई बहुत ही गलत चीज़ हो रहा है कि बेस्ट फ्रेंड को हिट कर रहा है. What is his motive? Did you want to talk to Akanksha about it, or how was your rapport, bond, जो भी कहो, with Akanksha? Nothing. There was no bond. आप लोग कभी बात करते थे? We are friends, yeah. Towards the end of the show, finale तक तो हम सब दोस्त बन गए थे. मैं, सुजैन, आकांक्षा, सब बातें कर रहे थे. We were all having fun, everything. There was no problem whatsoever. विला से बाहर आने के बाद I don't keep in touch with people. मेरा थोड़ा सा वो है, मैं कॉल वॉल शो के अंदर how would you try to describe your relationship with Akanksha and Suzanne? Very friendly actually, very nice. You know that Akanksha used to get sad for this whole Yogesh thing initially when the first merger happened. Yeah. And that time also I used to talk to a little bit, baate, nothing crazy, because Akanksha and Gullu had become a connection and all that in between, na. So that was a different alliance. So उनके साथ मैं ज़्यादा बातें नहीं करता था, but थोड़ी बहुत ऐसे हंसी मजाक हो जाती थी. मैं अगर डोम सेशन में गा रहा हूँ तो सुजैन भी गाती थी मेरे साथ, आकांक्षा भी गाती थी. Last there was one time, I will not tell you what is happening, but there was a time where I was really fighting with Asmita and she didn't want to pair up with me. और मैं भी इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि I was also telling कि मैं भी नहीं करूँगा, टास्क हार जाए मैं उसके साथ खेलूंगा नहीं. उस दिन भी I went and I was hanging out with Suzanne and Akanksha only. They were only the ones taking care, comforting, डांस कर रहे थे, बातें कर रहे थे. You know, it was all good. बाहर निकलने के बाद now they're all formed their own friends and all that. अभी देखो मैं किसी के साथ ऐसे close नहीं बन चुका हूँ.
तो मैं ड्रामा के अंदर इतना इन्वॉल्व भी नहीं हूँ कि मुझे साइड्स पिक करने की कोई ज़रूरत ही पड़ी. बट दीज गाइज हैव ऑल बिकम ग्रुप्स नाउ. बाहर आने के बाद उनका अलग अलग ग्रुप्स बन चुका है, तो ये मुझे पता नहीं था ना. आई डिडंट नो आकांक्षा एंड अस्मिता एंड ऑल दीज पीपल आर फ्रेंड्स. मेरे लिए बस ऐसा था कि आई एम स्टिल ट्रीटिंग देम द सेम वे आई ट्रीटेड देम द लास्ट टाइम आई सॉ इन देम इन द विला. उसके बीच में हमारी कोई बातचीत नहीं हुई होगी, बट मैंने अज्यूम किया था कि वाइब ऐसा ही रहेगा, लेकिन टर्न्स आउट द वाइब इज़ नॉट लाइक दैट. आई रियलाइज कि इनका एनर्जी और स्पेस भी बहुत अलग है. तो नेक्स्ट टाइम I meet anyone from the whole Splitsvilla team and all these girls, I will definitely not talk to them like this. मैं तो थोड़ा सा तंग आ चुका हूँ, because I'll tell you what I used to think was a nice thing to do, because see, I speak nicely and I speak a little more gentle because it feels comforting to the other person. And that's your personality. Yeah, that is my personality and that's basic. मम्मी पापा ने इतना सिखाया मुझे कि कैसे बात कर सकते हो बेटा, बाकी सब तुम संभालोगे, अच्छा इंसान बनो, अच्छा बात करो बस. अगर ये भी तुम लोगों को इतना ज़्यादा अगर ऑफेंडिंग लग रहा है कि ये भी लग रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम से ना आई विल ट्रीट यू लाइक माई सिस्टर्स. आई विल से दिस ओपनली. ऑल द स्प्लिट्सविला गर्ल्स फ्रॉम माई सीजन आर माई सिस्टर्स. हैप्पी हैप्पी हो गया तुम्हारा स्पेकुलेशन. मैं किसी के साथ कुछ भी नहीं करूँगा. डन. आज से ना आई डोंट वांट टू हियर दिस होल फ्लर्ट थिंग, बिकॉज वन, आई ग्रू अप अंडरस्टैंडिंग दैट फ्लर्ट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू से, है ना. कि तुम टाइमिंग कर रहे हो, कई सारे लड़कों को अच्छा होगा, अच्छा लगता होगा कि हाँ मैं प्ले बॉय हूँ, मैं ये कूल हूँ, वो कूल हूँ. मैं फ्लर्ट नहीं करता हूँ, मैं अच्छी अच्छी बातें करता हूँ. अगर आपको सुनने का मन करता है तो सुनो, अगर नहीं सुनने का मन कर रहा है तो आप मेरी बहन. सिंपल एज. I have no problems. I have no problems with any of them, and I told you very simple. I didn't have any expectation from them either. बाहर निकलने के बाद there was no point जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि यार शायद स्प्लिट्सविला में ये लड़की को चुनी होती तो मे बी मेरा कुछ और हो सकता था, शायद अब इस बार डेट करने की कोशिश करूँ. नहीं. आई केम आउट एंड आई वाज लाइक अभी काम पे फोकस करना है वापस. ये 40 दिन का जो शूट किया था, इसमें जो नॉनसेंस किया हमने, शायद अच्छा हुआ होगा, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा नॉनसेंस लगा वो लास्ट तक, बिकॉज इट अफेक्टेड मी अ लॉट. अभी इसका उल्टा करना है एंड आई हैव टू गेट बैक इनटू माय जोन. दैट्स इट. You spoke about how Akanksha was crying, योगेश का जो सीन हो रहा था, है ना, वो जो रूरू, योगेश and all of that. Right now, we will come outside the house also about it, but you were there, you said, you know, you were also trying to be nice and take care of her and everything. What do you feel about it now? अभी क्या लगता है? उस टाइम पे क्या लगता था? Now I have no idea what is happening, because the whole thing has gone upside down. When the last set of interviews I gave, that time I was saying Ruru and Yogesh look good together because they did look cute, but I felt sad for Akanksha. That's what happened in the game. बाहर आने के बाद तो now I feel like the entire thing is gone for a toss. Yesterday I found out that apparently Yogesh and Akanksha were planning on for some reality show together. Big Boss का कुछ ऐसे कुछ कर रहे थे. That was surprising. Funniest part about this, more than anything else, कल मैं जिम जा रहा था इंटरव्यूज के बाद, and I found met Yogesh in the gym. But he seems to be doing fine. ऐसे कुछ तो he doesn't look like. Did he say anything? I didn't ask. I didn't bother. It's not my thing to ask. We're not that kind of friends जहाँ पे हम बातें करते. It just happened, whatever happened. So what can I say more than that? At least if I could support a relationship, I would have said it. लेकिन अभी बाहर निकलने के बाद किसी का relationship नहीं चल रहा. Even Ruru and Yogesh are also not together, right? So I can't say anything right now. I feel like it was a big mess up that happened. मैंने इसलिए पूछा ये सवाल क्योंकि आपने ये बहुत क्लियरली कहा है कि जो लाइव में जाके जो ये लोग बोल रहे हैं वो गलत है. तो ये दीक्षा ने भी किया, तो बहुजन ने किया है, अस्मिता के अलावा आकांक्षा, सब, आई मीन देर ऑल रेस्पॉन्डिंग टू ईच अदर ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि कोई शुरुआत कर रहा है. एलिगेशंस लग रहे हैं तो क्लैरिफाई करने के लिए सौरभ निहारिका ने भी किया हुआ है. And yeah, even others that you're talking about, including Ruru and all. Everyone's doing it. So your opinion is important because you saw them in the house, and now that you are seeing here, did you feel there was authenticity in that relationship? Yeah, of course. Back when the relationship was happening, I could see there was some genuine Akanksha feelings. and Yogesh. No, I could see genuine feelings between Ruru and Yogesh, not Akanksha and Yogesh. Akanksha and Yogesh were, like I told you, in that puppy love stage, where Akanksha really liked Yogesh. And I feel like Yogesh bhi kahin na kahin, he was also liking Akanksha. Like they were very cute together. But you heard it was genuine because a lot of people were like, including her, have felt like it was all planned, right? कि जब बाहर आके इतना जल्दी गर्लफ्रेंड से वो हो गया. That I don't know what was going on in Yogesh's mind. मुझे पता नहीं. मुझे शायद लगता है शायद planning हो सकती थी. Planning तो नहीं, मुझे planning तो पता नहीं. Maybe it could be ना, like how you're saying कि wild card में आ जाएगी लड़की तो तब मैं बदल दूंगा. अभी के लिए एक लड़की को पकड़ के रख सकते हैं. If it was like that, then it's a very bad thing. I don't know. But मुझे उस टाइम पे ऐसा देख के तो नहीं लगा.
मुझे लगा इट वाज वेरी क्यूट. आई लाइक्ड हाउ आकांक्षा वाज रियली इनटू योगेश. तो ये तो गारंटी दे सकता That you can see in the show. Yeah, she used to cry all the time, and that is where that's where I also started bonding with her. No? She'd cry, I'd sing, I'd dance, I'd laugh. This is the bond I had with Akansha. So now you understand, even if I went and told Akansha something funny, why it makes sense. Because You used to have that. there was a time जहाँ पे वो रोती थी और मैं जाके ऐसे गाना वाना गाता था, जोक वो करता था और वो हंसती थी. So मैं कुछ अपना कैरेक्टर से कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों का इंटरप्रिटेशन इतना खराब हो रहा है ना, that it's making me look like a very very nasty person. तो अस्मिता के साथ जो ये सब चल रहा है, did it impact your bond with Akanksha as well, आपको लगता है? हाँ, of course. Now I will not. I don't know. I have not spoken to her since then. But now I will always be careful, ना. No matter what it is. शायद आकांक्षा ने upfront कुछ तो नहीं बोला मेरे बारे में. मुझे अस्मिता ने बोला वो चीज़ था. Akansha was right there next to her. That's how I saw it in the clipping. So I don't blame Akansha for anything here. शायद उस मामले में where she went and told Asmita and then Asmita took it out and all that. But I will be more careful next time I meet you. अभी हम इतने ज़्यादा करीब तो नहीं आ सकते. अब एज दोस्त भी थोड़ा वो फॉर्मेलिटी रहेगा क्योंकि पता नहीं ना. अभी लास्ट टाइम को जो चीज़ें बोली that only became such a big thing. I don't want anything else to become big. Do you think anybody in that house was truly madly in love in the couples? कि मतलब आपको लगता है कि ये बंदा सच में ट्राई कर रहा है, and the other partner was not, that also can be mentioned, but I want to ask you कि हाँ प्यार करना है, प्यार ही है, One single person. और a couple और anybody आपको लगा सच में कि नहीं यार ये गेम नहीं, ये सच में इन्वेस्टेड है, प्यार है. And of course then I will ask you the next question. प्यार के लिए I'll tell you, in the boys, if I tell you, it was only me. I was really into it. I was genuinely there. मैं ready था इसके लिए. कोई भी दूसरा आपको कंटेस्टेंट सच में नहीं लगा? नहीं, तुम लोग समझते नहीं. गुल्लू क्यारा ये सब जो बोल रहे थे. नहीं, मैं इसमें बता रहा हूँ कि इस मामले में मैं तो बहुत क्लियर था. मुझे चाहिए था एक रिलेशनशिप. आई लाइक्ड हर. आई रियली डिड लाइक हर. हम दोनों साथ में अच्छे लगते थे. That's how I felt at least. It was cute. We used to get dressed up together for the dome sessions, going here, doing that. Of course, I was sometimes I used to sit and think, okay, बाहर जाके अभी हम प्लान करेंगे कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे. I had plans कि as a couple what we could do if things are working out. So it's not like I wasn't in it for that. But if you're talking about कि intense ऐसे प्यार व्यार हो गया और उनका सब अच्छा चल रहा है, कोई भी नहीं था ऐसे. है ना? Who do you think were the most fake couples in the house? Let's get into it. Fake couples, as in, see, there was certain couples who were only friends. So can you call them fake couples? Vishu and Suzanne were very clear कि उनके बीच में कुछ relationship ऐसे romantic नहीं हो नहीं सकता था. But they were there as friends to work together. और उनका साथ में अच्छा चल भी रहा था. That can be the fakest technically if you call. लेकिन उनका friendship bond बहुत सही है. As friends they're pretty good that way. But they also had their problems in between. I remember everything. That's what I'm telling you. There's a lot of these people have been very nasty to each other as well. It's not that they haven't. It's just that मैं बाहर आके कुछ चीज़ें नहीं बोलूँगा ना. I don't want to sit and add flame to fire whatever is happening. Instead, keep happening. उनको जो करना है करने दो. A lot of people are buying into it, right? What they're seeing in front of them. I don't think it's a true thing. I don't believe it. Of course it's not a true thing. I feel like you should. Loyalty is cool, yeah. No, but I feel like as a man also in your mind you have one partner or you don't have one partner. Otherwise everyone is just time pass to you. There's nothing. अगर commit किया तो commit किया, वरना commit नहीं किया और 2-2 3-3 लोग लेके घूम रहे हो, मतलब कोई important नहीं है. तुम बस अपने बारे में ही सोच रहे हो. This is what I believe in, okay? I think so. And then in between all of this, when I have these kind of mindsets and thoughts, and these are the things that I go with, how can you sit and ask me those kind of questions about questioning about red flag and green flag also around that time? That's also a thing I want to get back to. But back to what your question is, no, people will not fall in love that easily on a reality show now. पहले होता था, अब नहीं होगा. पहले होता था क्योंकि तब phones नहीं होते थे, इतना accessibility नहीं होता था. And जब Splitsvilla होती थी ना, it was basically they were picking up very good looking or very talented people from around the world. आज के ज़माने में ऐसे नहीं है क्योंकि हर दूसरा तीसरा बंदा talented है. Instagram की वजह से ना, everybody has their own creativity. Who are the couples you think are there with each other only for engagement that they are getting or creating content and are drifted away? है नहीं वो. कोई नहीं. मैंने initially सोचा था कि सौरभ निहारिका का कुछ ऐसे हो गया, but I don't know. That's the thing, right? I had that feeling because बाहर निकलने के बाद last time I spoke to Niharika initial days that was, तब वो बोल रही थी कि मेरा और सौरभ के बीच में कुछ चल नहीं रहा है, like there's nothing that's happened. But then उनका गेम के हिसाब से जब रिलेशनशिप आता गया तब तो रील्स सब पोस्ट शुरू हो गया था उनका. तो I don't know, अगर
सच में प्यार में पड़ गए कि अभी पैसा बनाने के लिए सब कर रहे हैं, बट जो भी कर रहे हैं कर रहे हैं. No other relationship has lasted, na. Everything else broke, na. Who else is there right now who is making content together? गुल्लू कायरा तो अभी दोस्त बन के वापस बना रहे हैं. Mostly that's it, nothing else. But cute है उनका content. Cute है. They are making couple content. Cute तो होगा, of course होगा. So you never wanted to do that, right? Like you mentioned, which is why I'm asking this question. I wanted to. Initially I wanted to, but later on once I came out, I didn't think it was worth it. You guys don't see one thing is that for your 5-6 second ka reel, I don't want to spend 95% of my time fighting with someone. And you be understand? fake. Huh? And be fake. Not be fake. Not even be fake. It's not even be fake. It's just I don't know how to be fake. It's just that I try to fix things, but you cannot keep asking me to fix things. मैं कर लूँगा एक बार, दो बार, तीन बार, but then after that I'll start losing myself in the process, na. You said in this interview in the beginning that I cannot, because you said I cannot be like just to be with somebody and to make content, I can't be with that person, which is why I'm saying that fake thing. And you also said which others are doing. Asmita said that you've been chasing clout, but I think you were also hinting towards that she also has been making content with others. And no, you think that is for clout? I don't mind her making content with other people. I don't mind her making content with anybody. I just told her one thing, I don't want to make content with you. You do whatever you want to that suits you. I don't mind you talking. I don't mind the shipping that's happening with Gullu or with Tain or any of these things. मुझे फर्क नहीं पड़ता ये सब चीज़ों से. Me, if I'm doing a reel with Saundarya, it's because Saundarya is a friend of mine and she knows मुझे reel बनाना नहीं आता है, तो every time we meet up together, she has a reel planned for me. Because we have to essentially do something na, for the show. Yeah. So we're doing something as a part for the show more than anything else. Apart from that, there is no. I'm not sitting and counting and seeing who she is making reels with, and I don't think she. You moved on that way ahead. Long time back. मेरी ज़िंदगी इतनी आगे बढ़ चुकी है ना. Listen, we shot that in October, November time. Came back during December. Now what month is it now? Do you realize how much time it's been? I have gone ahead. I am in a different zone of life altogether. I'm looking at next projects. I'm trying to get better in that aspect. This is an old story that we are repeating. And unfortunately, because the show is going on, right? Unfortunately, because the show is going on, and it's so it does also impact you. The conversations. Oh, it does. It does. Even today, it does. After these interviews, I do have to go. Now I got into the habit of going to the gym right after the interviews. Because energy. निकालना है हर चीज़. अभी I'm reliving these moments. I'm thinking of it again, and then वहाँ से I'll replay my whole life again. So I'm going to go to the gym now for another hour. Do you regret it completely? No, I don't. I think it's my job to overcome anything that happens, but I will never regret anything that has happened in my life because कहीं ना कहीं ये भी एक मौका था ना मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए. अभी मैं बैठ के इधर एक इंटरव्यू दे रहा हूँ. लास्ट ईयर नहीं दे रहा था ये सब चीज़ें. तो आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दैट. शायद मेरा दिमाग ख़राब हुआ या ना हुआ वो मेरी जिम्मेदारी होती है बिकॉज मैं ये इंडस्ट्री के लिए कुछ भी कर सकता हूँ. बट उसका ये मतलब नहीं कि आई विल सिट हियर एंड कंप्लेन सेइंग स्पिरिचुअल वाज बैड फॉर मी और मे बी आई वाज सेइंग लाइक माय कनेक्शन वाज बैड फॉर मी. If I had a chance to go back or have done things differently, of course I would have. But that story is always going to be very special to me, that whole thing. Ron, because you mentioned Saundarya and I know you're friends, you know, like really buddies. How do you look at her situation with Deeptanshu, what Deeptanshu did to her? Kaisa, because and Deeptanshu has gone and also like said things na, on the show in VDs and stuff about मैं उसको मुँह नहीं लगाऊंगा ये वो उस सब चीज़ें भी. तो टू पैराफ्रेज करके अगर मैं बोलूँ जो हुआ वो ब्लॉक करना फिर आर्यांशी के साथ कंटिन्यू करना, आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन ये है कि एक तो सैंडी को एक मैसेज बोलना चाहता हूँ कि देखो दिस आई हैव टोल्ड सैंडी ऑलरेडी बिफोर ऑन हर फेस बट आई विल कीप सेइंग इट अगेन. यू डिसाइडेड टू बी विथ हिम डिस्पाइट नोइंग कि ये किस टाइप का बंदा है. आपने डिसाइड किया कि मैं इसके साथ एक कनेक्शन बनाऊंगी ये जानने के बाद कि ये बंदे ने अपने बेस्ट फ्रेंड की कनेक्शन को उड़ाया था एक डोम सेशन में. बाय द वे दैट वाज द हाईलाइट पॉइंट. सो Deeptanshu had become known as that शातिर one because he has done that. गेम के हिसाब से he is playing good ना, but he is also someone you can't trust that way. अगर वो किसी को भाई बोल के उसी को उड़ा देगा या किसी और को ऐसे eliminate कर देगा then you can't really trust a person there. You decide to get in a relationship with him. Of course he will say all nice things to her. Of course he will try all these things to you. So it happened. I feel sad for her of course because she also wanted something genuine. And I feel like लड़कियों में से I think she would have had a very nice relationship if she had found someone. कोई जो actually वापस उसको भी उसी लेवल का प्यार दे देना, I'm sure her relationship would have thrived. क्योंकि वो बहुत caring है उस मामले में.
अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस, जस्ट लाइक हाउ मी एंड अस्मिता's थिंग वर्कड आउट. इस बार पेयरिंग ना थोड़ा सा ऐसे उधर उधर हो गया मुझे लगता है, और शायद हम भी ऐसे एडमेंट हो गए कि यही कनेक्शन के साथ खेलना पड़ेगा और But maybe because you also felt that energy there. Yeah, of course we did. कि उस समय कि नहीं यही लग रहा है. Because now when I come out of it and I think about it, Saundarya is a great person to have a relationship with. Even in the game also, she was a great partner to have. Saundarya was very very good in that aspect. कि task खेलते हुए भी अच्छा लगता था, and she was strong, she was confident. So that helps out when you have someone who's next to you as a confident woman, जो घबराती नहीं हर चीज़ पे. उर्फी वाले पार्टी में सिर्फ आपके साथ चीज़ें नहीं हुई है. आई थिंक आकांक्षा और सौंदर्य वाला चीज़ भी हुआ था. Would you like to tell us, because you guys were there? Yeah, I was there. Long story short, what I can say is Akansha started crying out of nowhere towards the end of the party. I think she was upset with the whole Yogesh thing, or maybe it got to her. I don't know what exactly happened. I didn't bother asking. She was upset about Yogesh and not. I don't know. I didn't ask her actually. I just asked her if she was okay. Like I told you, this is how my friends are. I'm not so interested to figure out and fix your life. I'm just थोड़ी बहुत ऐसे बात है. Yeah, reassuring. Are you okay? Is everything okay? So I turned around like this, and she's sitting on a table like this, high table itself, and she was crying and tears were coming out of her eyes. And I saw Sandy give her a hug and then saying everything is going to be okay. And then she was also like okay, fine and all that. And then after that I was like okay, fine. वैसे भी उसको comfort मिल रहा है, अभी क्या करूँ? I continued partying. This is all I remember. She was fine throughout the party. After the party also she was fine. Like after the crying scene also she seemed fine. I don't know what happened home, why it blew up so much, and I don't know why there was so much about no, she didn't care about me at all and all that stuff, because I remember Sandy came, gave her a hug and everything. Now इसके बीच में उन्होंने कुछ बोला होगा, that I don't think has happened. I think that is also just one of those ways to just find news out of something, or maybe it has and I don't know the full story because मैंने आकांक्ष से पर्सनली बातें नहीं किया इसके बारे में. हमने देखा था लास्ट वीकेंड वाले एपिसोड में कि वो एक भयानक लड़ाई हुई है आकांक्षा और दीक्षा के बीच में. हाँ. तो मुझे ये जानना है आपके पर्सपेक्टिव से हुआ क्या है, कहाँ गलती हुई है, क्योंकि वो जो लड़ाई हुई है प्लीज़ बताइए. वो लड़ाई मुझे एग्जैक्टली याद है बिकॉज मैं वहाँ पे था जब वो लड़ाई हुआ था. तो हम सुबह बस ऐसे बैठे थे, मैं, अस्मिता, निहारिका, वी वर सिटिंग इन द रूम. And I think Ruru was also with us or something, and Diksha walked. Ruru and Yogesh were also there in the same room. We were all sitting and chilling early in the morning. Suddenly Diksha comes in saying, "Guys, I have something to tell you." And she sits down. And she tells us कि आकांक्षा ने मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोला था, and they were apparently sharing a room. And Akansha said this about my mother, so I'm going to go confront her about it. Said, but what did she say? Apparently she said something. I don't remember exactly, but she said some. Diksha said that Akansha has commented something about her mother, and apparently Diksha's mother is no more. I didn't know this. I don't know if she's told people also. Diksha came, sat down on the other bed with Ruru and Yogesh, and we were all sitting together, and she said कि आकांक्षा ने मेरे बारे में ऐसे बोला है, तो अभी मैं उसको कन्फ्रंट करने जा रही हूँ, तुम लोग भी आओ मेरे साथ. रूरू सीधा उठ के आई सोच के कि ठीक है कन्फ्रंट करेंगे, और दोनों चले गए बाहर. मैंने सोचा कन्फ्रंटेशन होगा. 5 मिनट के बाद मैंने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई. I was like, oh, Suni, I was like, मैं क्या करूँ अब? What do I do? I got up, I ran out of the room, I opened the door because I was like, what is happening? And there's only girls shouting. ऐसे bend करके देखा. The first thing I saw was, I have to remember this because I don't want to be wrong exactly, but हाँ, the first thing I saw is दीक्षा ने हाथ उठा के ऐसे रप करके मारा across Akansha's face. Fat! And that was the first contact that happened. Till then they were just fighting with each other face to face. Then the girls started going at it to another level. There was so much. I have not seen girls be this aggressive. Suzanne भी घुस गई थी बीच में. आकांक्षा बोला भी था पहले, अब तो एपिसोड आउट है, कि उनको लगी थी. सबको लगी थी. आकांक्षा को बुरी तरीके से यहाँ पे सुजैन को भी लगी थी. सब मारा पीट इतना लेवल. They are hitting each other. They are throwing things at each other. Clothes are on the floor. Sidewalk पे से कपड़े वपड़े फेंका है. Worst part out of all of this, the worst part is, ये मुझे बुरा लगा, तुम लोगों ने ये सब ड्रामा किया. But later on we find out that this is a secret challenge that has happened, okay? And the secret challenge is given to us by Basir. Diksha already has put a story about this, saying that guys. This is why the show is getting spoiled. Understood? Diksha has already put a story about it, saying that guys, obviously मैं ऐसे नहीं फेंकूंगी. I think because she was getting trolled because some parts that promo was out. And she said, obviously, yes, मुझे secret task दिया गया. But the thing is, what I felt bad about it is, देखो, secret task को सबको दिया गया था, मुझे भी दिया गया था.
अपने ह्यूमैनिटी को कैसे छोड़ के तुम ऐसे कैसे कर सकते हो यार? क्योंकि देखो सब शूट कर रहे हैं, सब आपस में काम करने के लिए आए हैं। इधर तुम जितना भी इम्पोर्टेंट हो जाए गेम, अगर गेम ने बोल दिया कि जाके किसी को मर्डर कर दो, तुम मर्डर तो नहीं करोगे ना। सबसे गलत क्या लगा आपको? सबसे गलत ये लगा कि तुमने चैलेंज को इतना इंपॉर्टेंट ले लिया कि तुम किसी और के ऊपर हाथ उठा सकते हो। दैट इज माय ओरिजिन। You thought Diksha was more. I think Diksha took it too far. I think a challenge could have been just left like. I understand we're all competitive people and I have nothing against Diksha. I think Diksha outside is a very sweet person. लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत गलत हुआ एंड आई फील लाइक बहुत ज़्यादा खींच लिया। जो एक कॉन्वर्जेशन हो सकता था उसको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो फिजिकल हो गया था एंड टू अनदर लेवल। आई डोंट नो इफ द वीडियो विल बी शोइंग, बट मैं भी थोड़ा सा बीच में घुस जाता हूँ उनको सेपरेट करने के लिए, बट नहीं हो रहे थे। They one was grabbing another person's hair, Suzanne के बाल खींच रहे थे, they were kicking each other, hitting each other. It was another bad story. Boys don't fight like this, girls are fighting like this. So you know that's how much. What happened is towards the shoot ना, क्योंकि हमारा shoot 40 दिन का था, वैसे भी लंबा है for a reality show. साथ में रह के ना everyone was getting very irritated towards the end. People are very tired and disgusted because इतना ज़्यादा drama no one can handle. And some point you're getting exhausted. So लोग फट रहे थे ना, it was hitting to another level. Now people are getting physical, hitting each other. Fights so happening. ऐसे कि वो अर्शित और दीप्तांशु के बीच में भी एक फाइट हुआ था। कुछ रीजनिंग नहीं होता था उस टाइम पे, बस चिड़े थे सब लोग। एंड आई फील लाइक उस टाइम पे दीक्षा कुड हैव थोड़ा सा एटलीस्ट पुल्ड बैक ऑन इट। मारपीट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि इसके सीक्रेट चैलेंज था, दैट्स व्हेन आई वाज लाइक ओके नाउ इट्स मेस्ड अप। अगर ऑर्गेनिकली ऐसे हो गया, झगड़ा हो गया तो अलग बात है, फिर तुम एंगर निकाल रहे हो, लेकिन ये एक इंटेंशन के साथ कि उसको उकसाने के लिए किया ये चीज़। लेकिन फिर इतना खींचने की ज़रूरत नहीं थी ना। मतलब खून निकल रहा है और खून निकल रहा है, मारपीट हो रही है। तुम लोग इतनी खूबसूरत लड़कियाँ हो यार, सम क्लास एटलीस्ट। ऐसे एक शो पे आ रहे हो जो पूरा इंडिया में दिखता है, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में हर बच्चा देखता है, हर गली में ऐसे छोटे छोटे बच्चे आके मेरे से पूछते कि सर भैया आई वॉच स्प्लिट्सविला, आई सी यू ऑन इट, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तुम ये बच्चों को ये सिखाना चाहते हो कि मारपीट से ही सोल्यूशन मिलेगा? माई फर्स्ट डिस्कशन वाज आल्सो द सेम थिंग व्हेन इट केम टू द होल फाइट आई हैड विद गुल्लू आल्सो इन द इनिशियल डेज। मेरा वही चीज़ है कि देखो एट द एंड ऑफ द डे तुम प्रमोट क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम लोगों को सब फेमस बनना है, बट क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? कभी सोचा है? एज अ पर्सनैलिटी it's easy for you to wish for fame, but with fame comes responsibility. With fame comes a large set of people who will look up to you. But if you are not someone worth looking up to, then what can they do? Because you mentioned Gullu, like how do you look at the way his game has been going on, and particularly when you are involved? I think Gullu played a solid game. Because initially he was completely aggressive and villainy, so everyone took him for a bad turn. Now slowly as he switched to the other villa, he became a little more romantic and caring. Then he got back to Kyra, and Kyra is also a very strong contender. Gullu got very lucky in that. I will credit Gullu's win to be, even if I say 80% of it, matlab there's 20% of Kyra's also, like, I'm not saying as a relationship, but I'm saying like Kyra was also very very strong. Gullu was strong in क्योंकि वो रोडीज का विनर है, वो सब लेके टाइटल लेके घूमता है, but Kyra as a new contestant is very very good. She performs very well. She's a good entertainer, and at the same time she had that presence कि कोई मुझे कुछ नहीं बोल सकता है. So worked out in his favor. I liked how he played his game. मुझे अभी भी ऐसा, इफ़ यू आस्क मी, कि बाहर मिल के भी अच्छा बंदा है, इट्स नॉट दैट इज एनी प्रॉब्लम, बट when I looked at him throughout the game and when I spent time with him, I never thought of him as someone to be a Splitsvilla material. You understand what I mean? शायद मैं गलत हूँ, शायद लोगों को लगता होगा, लेकिन मुझे तो ऐसा पर्सनली कभी लगा नहीं, क्योंकि एक क्लास होता है, वो क्लास मिसिंग है बस. बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग एल्स इज फाइन. मैं आई डोंट, लाइक आई सेड, आई डोंट हार्बर हेट टुवर्ड्स एनीवन. Whatever you had with him in the show, you've left it in the show. But you do feel he's not a Splitsvilla contestant, right? I don't. Like he's not made for Splitsvilla. I don't think. I think. No, I'll tell you. Like with today's Maybe you should generation. explain that a little more. Yeah, with today's generation and everything, right? I feel like we have gone a little more varied in terms of range. So I'm glad that there are people like. अभी ऐसे क्राइटेरिया नहीं है कि एक बंदे को लंबा होना पड़ेगा स्पिट्सविला में जाने के लिए, एक बंदे को ऐसे दिखना पड़ेगा स्पिट्सविला जाने के लिए. अभी सब लोग जाते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, विच आई एम वेरी ग्लैड ऑफ. बट मेरे को ना बस दिक्कत एक ही चीज़ से हुई थी कि मुझे मैनरलेस लगा था वो बंदा जब वो गेम खेलता था. और शायद लोगों को वो पसंद आती होगी टीवी पे क्योंकि वो शातिर दिखता है टीवी पे, लेकिन मैं एक कंटेस्टेंट के पर्सपेक्टिव से जब मैं बात करता हूँ तो मुझे वो बहुत कमीनापन जैसा लगा और मुझे गुस्सा आता था उससे. वो दीप्तांशु भी लग रहा है ना? दीप्तांशु भी लगता था. बट लाइक आई सेड, मैं
अभी एक कंटेस्टेंट के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ ना, आई हैव लिव्ड हियर, सो व्हेन मुझे धोखा भी मिलता था तो मैं और भी गुस्से के साथ भी बोलता ना, तो कड़वाहट ऐसे ही हो जाती, गेम के वजह से भी था. इट्स नॉट जस्ट देम एज बैड पीपल, इट्स बिकॉज ऑफ द गेम एंड द वे इट प्लेड आउट ऑल्सो, दे वर लिटिल बिट हार्बरिंग नेगेटिव फीलिंग्स. आउटसाइड नथिंग, आउटसाइड आई थिंक दे आर डूइंग देयर ओन थिंग, आई डोंट माइंड देम डूइंग एनीथिंग टू बी ऑनेस्ट. वैसा आई डोंट हैव एनी. थ्रू दिस इंटरव्यू रॉन आपने ये कहा है और आप अभी आई एम श्योर अभी भी कहोगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, प्यार हो सकता है. और यू नो लाइक वी मल्टीपल टाइम्स वी टच दिस सब्जेक्ट. बहुत मुश्किल है इतना जेन्युइन होना जैसा लोग दिखा रहे हैं. ये इसलिए भी मुझे लग रहा है इस सीज़न आई थिंक इतने सारे लोगों के बाहर कनेक्शंस थे जो कन्वीनियंटली मुझे लगता है उन्होंने बोला शो के कुछ महीने पहले ही हमने छोड़ दिया. और नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट पीपल आर क्वेश्चनिंग दैट. एक स्विच वाला शो, हाँ हो सकता है प्यार नहीं होता है, लेकिन अट्रैक्शन भी बोल लो कुछ भी कर लो, उसमें एक मज़ा था ना कि आप जा रहे हो, दो खूबसूरत लोग प्यार में हैं और लॉयल्टी दिखा रहे हैं. वो तो हो ही नहीं पाया. पहले कुछ भी ऐसे लोग हैं जो अभी भी कपल्स है. हो पाया, लेकिन वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हो गई थी ना. देखो कॉन्सेप्ट ऑफ द शो भी ऐसा था कि देयर वाज अ स्प्लिट इन द विला. जी, पैसा प्यार में. एंड व्हेन पैसा के लड़के प्यार में आ गए एंड प्यार के लड़के पैसा में आ गए, तब दे वर फोर्स्ड टू मेक अ न्यू कनेक्शन. सो नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग फ्रॉम वेरी टिपिकल एस्पेक्ट, अभी एक लड़की के साथ तुम खेल रहे हो, उसके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसी दिन में शाम को तुम्हें एक और लड़की के साथ रोमांस करना है या एक और लड़की के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा. तो थोड़ा माहौल बदलता है. और हम लाइक आई सेड 20 साल के बच्चे हैं सब. नोबडी हियर इज एन ओवरली ग्रोन मैन जिसने दुनिया को देखा है. वी आर ऑल एक्सप्लोरिंग एट द सेम टाइम. फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग टू अस आल्सो ना. इट्स द फर्स्ट टाइम वेयर इवन आई एम आल्सो सीइंग how often do I see two girls who like me and then in that one girl doesn't like me so much, एक और लड़की बहुत पसंद करती है. ये नहीं होता है ना रियल लाइफ में. You know, आपने ये बात कही और आपने वो स्प्लिट वाली बात की कि 2 विलास वाली बात की, तो मुझे ये भी बोलना था कि इन द बिगिनिंग बिकॉज यू सेड आई हैव रियली बिन इन्वेस्टेड, ये टॉपिक उठाया गया था कि इतनी जल्दी, शो में भी बोला गया है, बाहर भी ये टॉपिक उठाया जा रहा है, और इतनी जल्दी दैट यू आर for the lack of it I'll just say grinding. I was thinking where is this going. हाँ कि अंजलि के साथ और बाकियों के साथ फ्लर्ट करते हुए. The first thing is उसी दिन सुबह हमने बातें किया था और उसी बात उससे वो बातें में भी वो वही बोल रही थी कि she wants to continue to explore on the day this whole switch happened. But Locket is even more intimate. I want like hear me out, let me finish. So I said okay fine. The moment this switch happened, मेरे दिमाग के अंदर एक ही चीज़ आया था कि maybe I might not get to see her again. That was my first thought. We had 10 minutes to get ready, okay? 10 minutes मतलब it's a shoot schedule, very फटाफट. And by the time the girls come back, we have to also go. Ready होना है, नहाना है, pool party होने वाली. They've told us pool party होने वाला है, नहाना है, 10 मिनट में ready होना है. 10 मिनट में 5 मिनट I have gone around the villa. कोई विला के पीछे से मैं जाके जैसे 5 से पिंक फ्लावर्स उठा के लेके आया हूँ. And they used to give these kind of glasses in the rooms. So in that glass only I put those flowers, I put some more pink flowers, put some water in it. उसको सजा के I kept my locket, little spray that also and put a little bit of this one. Just to, it was an act of like कि बाबा I'm going to miss you no matter what happens. और जहाँ पे भी मैं जाऊँ, there's a part of me that is always going to be there with like you. a thought. Like a thought. It will give you strength if you ever need it. And if you don't need, throw it away. It's okay. It's not that thing. ऐसे बोल के मैं निकल गया. अंजलि के साथ जो इन्होंने ग्राइंडिंग बोला है, बाय द वे इज नॉट ग्राइंडिंग, इट वाज अ नाइस ऐसे बॉडी वे वाला स्टेप. एंड लिसन, आई वर्क, मैं एक मॉडर्न हूँ मैडम, मैं शूट करता हूँ लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, सब कर चुका हूँ, ठीक है. आई नो हाउ टू हैव प्रोफेशनल इंटिमेसी विदाउट मेकिंग समवन फील अनकंफर्टेबल, राइट. नाउ व्हेन यू थिंक अबाउट, अंजलि इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. अंजलि ने मेरे बारे में ऐसे कभी कुछ बोला नहीं कि इसने इनअप्रोप्रिएटली टच किया है, ऐसे कुछ किया था. वो टाइम पे भी आई ओनली टोल्ड अंजलि कि आ जाओ, सामने जाते हैं, कैमरा है वहाँ पे, एक ऐसे कूल एक डांस मूव करते हैं. जाके हमने वही किया था, बिकॉज वाई नॉट, इट्स अ पूल पार्टी. इवन आई ऑल्सो वांट टू लुक नाइस एंड सेक्सी फॉर अ चेंज, सो आई फेल्ट लाइक डूइंग इट. नाउ दिस विल गो बैक एंड बी शोन टू हर एज अ वीडियो एंड देन दैट विल हैपन. दैट आई डिडंट नो, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड थिंग, it happened because one, I didn't know what to do. Second, I have to still stay ahead in the game. And literally the only place where I could outshine the other boys was dance के चीज़ों में, entertainment की चीज़ों में, क्योंकि बाकी लड़के were very strong in terms of athleticism. तो मुझे पता था कि टास्क करके तो मैं कुछ ज़्यादा कॉन्करर तो बनने वाला नहीं हूँ. जितना एंटरटेनमेंट हो सके मैं वहाँ से कर लूँगा. तो 2-3 बॉडी वेव कर लिया और वो हो गया हाईलाइट एक साइड से. सो इट वर्कड आउट इन माई फेवर इन वन वे. सेकेंड थिंग, the reason why I flipped so much towards Saundarya was because that feeling that Saundarya gave me when I was playing a task with her was a completely different feeling. Like that, believe it or not, वो एक ही टाइम था जहाँ पे मुझे टास्क खेलने में मज़ा आया.
उससे पहले या उसके बाद नहीं, बाद में एक टास्क आएगा, एक और टास्क आएगा, दैट इज द अल्टीमेट वन, बट दैट आई टेल यू लेटर ऑन व्हाट द स्टोरी अबाउट दैट इज. बट दोज आर द ओनली टू एंड वन वेयर आई हैड विद सैंडी वाज द अल्टीमेट. सो ऑफ कोर्स आई विल ऑल्सो, मेरा भी मन बदलेगा ना, सडनली मुझे भी ऐसे एक रास्ता दिखाया गया है कि शायद इससे भी कुछ तुम आगे बढ़ सकते हो. सम पीपल बिलीव दैट आप मेन कैरेक्टर बन के नहीं आ रहे थे बाहर, है ना. उनको लग रहा था कि बहुत जन, जैसे गुल्लू, योगेश, बहुत जन पे फोकस था तो आप कम दिखे, ये वो. आई थिंक यू ऑल्सो सेड समवेयर दैट मुझे लगता है कि शो वॉज बायस टूवर्ड्स सम ऑफ देम. Of course, show will be biased. Show will be biased towards where content is happening. So you think the show was biased towards Gullu and Yogesh? No, I think the show was biased towards whoever was giving most content. Gullu gives good content. Yogesh also gives good content. Yogesh was giving content because Ruru came in. So automatically they became the trio. तो उसको वैसे भी content मिल जाता है. गुल्लू का वही है, he's a strong performer. His girl is fighting all the time. वो भी गुस्सा करती है. इसका भी fights चल रहा है. Of course they're going to bank on him. And he's one of the best performers we have in the season. Yeah. बेस्ट परफॉर्मर उसको, दैट वी डोंट हैव टू से एनीथिंग. आई कांट इवन लाइक, मैं उसको अगर बैड परफॉर्मर भी बोलूँ तो कोई उसको मानेगा नहीं, बिकॉज इज गुड एट व्हाट ही इज गुड एट, इज गुड एट. देयर इज नो डिनाइंग दैट. मैं मेन कैरेक्टर हूँ कि नहीं हूँ वो तुम लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि, लेकिन मैं एक मेन कैरेक्टर हूँ, इसलिए मुझे शो में लिया गया था फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस. दे सॉ समथिंग इन मी. 3 घंटे का जो इंटरव्यू करते हैं ना मैडम, उसमें पता चल जाता है कि इंसान का काबिलियत क्या होता है. और उसमें मैंने दिखा दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता. शायद गेम में वो ट्रांसलेट नहीं हुआ होगा, काफ़ी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही लो हो गया था, बिकॉज आई वाज नॉट डूइंग वेल इन द टास्क एंड ऑल्सो बिकॉज आई हैड अ कनेक्शन वाज नॉट सपोर्टिंग मी. तो it was very of course luck was not on my side, to put it the plainest way. I'm a very hard working boy. I put my जी जान into all of these things. Tasks में भी, and I've been complimented about it as well. लेकिन चीज़ें मेरे से हो नहीं पा रही थी. अभी उसका मैं कुछ कर नहीं सकता ना. अभी बाहर आने के बाद मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करूँगा कि because I've not performed well, I expect them to put a camera on me. The camera will go on someone who is creating more drama and creating more content. मैं चुप था बस. रोहन, आपने कहा कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली अस्मिता ने लोगों के बारे में, जो सुन के बहुत कुछ हो सकता है. अब देर इज़, जैसे भाईचारा होता है, देर इज सिस्टरहुड. तो अस्मिता, निहारिका, आकांक्षा, सो डू यू बिलीव इन दैट सिस्टरहुड दैट यू सी, और बिकॉज ऑफ थिंग्स दैट शी मे हैव टोल्ड टू यू अबाउट देम you are not believing in it? Because मुझे लगा, because you said that, I must ask you more about it. What, Niharika, the bond between they are like, I'll tell you, they are like those, you see these girls जो ऐसे हर corner में बैठ के चुगली करते हैं बाकी लोगों के बारे में. They'll come, they'll talk to you and then they'll go back and they'll do a little bit of jokes and everything. That's how they are. Because later on I found out that apparently Niharika also used to say bad things about me behind my back to Asmita, despite her knowing that we are a connection. You know what I mean? एंड मैं उनके साथ ही बैठता था. माई फ्रेंड्स वर निहारिका एंड अस्मिता. सो सी हाउ मच इट शुड टेक्निकली अफेक्ट मी, बिकॉज माई ओन फ्रेंड्स आर द वंस हू आर गोइंग अगेंस्ट मी राइट नाउ इन रियल लाइफ. बट दैट्स व्हेन आई लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर देम एज वेल एज पीपल. I hope it's real. I hope they're not taking them. मतलब both of them. Both of them. I hope it's real. I hope their friendship is real. I don't care that much, to be honest. If it's not also, again, I really don't care. I don't consider them as, मेरे को वो दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं. जानबूझ के उनको वो पेडिस्टल पे मैं रखता भी नहीं. आई डोंट कंसिडर देम एनीथिंग इन माई लाइफ राइट नाउ एंड आई नेवर विल. इट्स नॉट, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट टू मी. That's it. I think people have been analyzing her expressions when Saurabh Niharika became the ideal match. हो सकता है. Of course she didn't like it. She didn't like it. What did she come and tell you after that? Of course she didn't like the fact that Niharika and Saurabh became this one. But she didn't, it's not that she didn't like the fact that they had happened. She didn't like the fact that we couldn't become this one. That was where the issue was. She and Niharika have always been good friends to each other. They've looked out for each other. But of course there were certain times there was doubt also. बीच में ऐसे होती थी जहाँ पे अस्मिता मेरे से पूछती थी कि शायद निहारिका भी ऐसे पलट सकते हैं या ऐसे वो सब. हाँ, गेम की वजह से वो सब थी. बट लेटर ऑन दे स्टक थ्रू टुगेदर. दे बिकेम वेरी क्लोज फ्रेंड्स. सो वर्कड आउट फॉर देम. एटलीस्ट किसी को दोस्त तो मिला ना ये शो से. रोहन, आपका ट्रू भाईचारा किसके साथ था? मेरा ट्रू भाईचारा सिर्फ एक ही बंदे के साथ था और वो मोहित था. मोहित. डिफिकल्टी हो गई यहाँ पे जहाँ पे मोहित का गेम भी खराब था, मेरा भी गेम खराब था. तो हम साथ में खेल के थे, कुछ नहीं हो सकता. मोहित वाज स्ट्रगलिंग मोर देन मी. मैं तो फिर भी थोड़ी बहुत ऐसे दिख रहा था. Mohit was even worse because Mohit was, believe it or not, the biggest, like in boys he had the highest potential. He was the best looking guy, he had the best body, everything. Performer also pretty good. But कहीं ना कहीं Mohit got, again, wrong choice, you know. पर अभी जो मोहित को बोला जा रहा है because of not taking stand for Anushka, whether he played the game with Akanksha,
यू नो दे आर लाइक कहाँ गया, कि क्योंकि अनुष्का को भी बोला जा रहा है कि उसके साथ तो गलत हुआ है. देन मोहित गोज विद झलक. व्हेन ये गेम के अंदर जब चल रहा था, अब वहाँ पे भी तो लोग ये क्वेश्चन बोल रहे थे ना, एंड दे वर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली लाफिंग एट अनुष्का एंड मोहित ब्रेकिंग अप एंड वट एवर वॉज हैपनिंग. वट वॉज, because he's a friend of yours, I'm sure you have. Even I was laughing. And I was laughing at his face. Today also I will go and laugh at his face. Every time I look at him, I will go and laugh. अनुष्का को चुना ना तूने, then वो बोलेगा मुझे अस्मिता को तूने चुना ना. See, I know one thing for a fact is I respect him as an individual, he respects me as an individual. मुझे वो चीज़ पता है और मुझे मोहित का स्टोरी पता है और मोहित को मेरा स्टोरी पता है. We'll give you a little more of a snippet. I don't know if this is allowed to be put or not, but before we go into the villa, right? They keep our contestants for 2-3 days in a separate apartment. So उसमें ना boys को एक साइड पे रखा था और हमारे विला के boys को एक जोन पे रखा था ऐसे. पैसे वाले और पैसे वाले. So we didn't know anyone else. लड़कियों को भी नहीं मिले हम, किसी को भी नहीं. 2-3 दिन के लिए we were in one hotel. Correct. That hotel was right next to the private, like a nice big private beach in महाबलीपुरम, resorts के साथ. We were staying there. हमारा phones भी नहीं है, हमें पता भी नहीं क्या होने वाला है, कैसे शूट चालू होने वाला है. So we don't have anything to do ना. शाम को ऐसे बैठे थे बस. मी एंड मोहित फॉर दोज 3 days हर सुबह हम जाके बीच पे रनिंग करते थे, वार्म अप करते थे और बस बातें करते थे ज़िंदगी के बारे में. दैट्स हाउ मी एंड मोहित गॉट वेरी क्लोज. आई रिस्पेक्ट हिम एज एन इंडिविजुअल. मुझे लगता है कि उसका थॉट प्रोसेस और वो सब बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि वो बहुत सही बंदा भी है और वेरी हार्ड वर्किंग. इज़ कमिंग टू अचीव हिज ड्रीम्स. गेम में ट्रांसलेशन ऐसे हो नहीं पाता ना मैडम. हम हर बंदे के साथ तो नहीं हो पाता. मैं अभी पर्सनली बोल सकता हूँ कि राइट नाउ with the current power that I have, the people around me, I am a very powerful individual. But if you put me in a situation and a circumstance जहाँ पे मुझे अकेले सब फेंड ऑफ करना पड़ेगा, शायद उतना पावर नहीं होगा मेरे पास, तो उसको मुझे भी डेवलप करना पड़ेगा. सेम वे मोहित ऑल्सो प्रॉब्ली रियलाइज कि उसकी भी थोड़ी बहुत कमियाँ होगी इस मामले में. अब जब आपने पावर मेंशन किया ही है, तो देर इज Reddit says about how you come from a very well-to-do family and you've bought PR and this and that and like paid thing on Instagram and this. Nothing. Everything has happened for free. Organically. बहुत कंजूस हूँ मैं, बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ मैं. If I come from a well-to-do family or not is a different question. I come from a middle-class family, but I have parents who are very supportive towards me. So also I'm a single child. तो young parents, supportive parents, single child, तो हम एक टीम जैसे चलते हैं. तो ऐसे होता है कि घर में अगर मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो एक डिस्कशन होती है कि हाउ इज़ इट बेनिफिशियल, हाउ इज़ इट बेटर. इट्स लाइक दैट. वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट. पीआर के लिए पेड वेड मम्मी पापा बोल रहे थे, वैसे एक डिस्कशन भी हुआ था बिकॉज अदर कंटेस्टेंट्स आल्सो गेटिंग पीआर. इट्स नॉट लाइक सम न्यू थिंग. मैं लास्ट तक तो रेडी ही नहीं था पीआर पे वे करने के लिए बिकॉज इट्स वेरी, आई डोंट वांट टू स्पेंड मनी इन अननेसेसरी प्लेसेस ना. एंड आई थिंक आल्सो to say that PR is different, वो personal, every actors, celebrities get it, but what they were trying to say is that you've bought Instagram में चीज़ें and all of that. Nothing about on Instagram. Luckily, nothing except for the verification का वो tick mark. उसका महीने में I like how he's also admitting it. 700 रुपीज़ जाता है. और मैंने वो चीज़ क्यों किया बताओ. मेरा 120K फॉलोअर्स हो गया था और एक दिन मैं ऐसे कुछ इवेंट में नेटवर्किंग करने गया था और उन्होंने पूछा कि इंस्टाग्राम दे दो. I typed Ron Karyappa my name and my fan pages started coming up before mine because they are constantly posting ना. तब मैंने अपने दोस्तों को बोला कि ये दिक्कत हो रही है and then they were suggesting, then they said एक काम करो, buy that tick mark, so that way when you type Ron Karyappa, the tick mark, they'll get to know what your account is. The moment I did that, my followers went up completely. So I am very honest about this. Otherwise, asked and answered. हाँ. Fair enough. Fair enough. Okay. Thank you for being so honest. I will now come to some fun rounds. Obviously, एक rapid fire तो बनता है. Done. So, all right, Ron, are you ready for your rapid fire? Full, completely ready. Okay. If you could delete one memory of Asmita from your time in the villa, which one would you choose and why? The finale day. You want to explain? Can't. Ah. So that is one memory you'd want to. I see a hint there, guys. Who is one contestant whose personality is 180-degree different from they were in the show and in real life? वो कौन है? आप दो भी बोल सकते हो and explain why you've said that ताकि लोगों को समझ में आए. Diksha. Most surprising because मेरी और दीक्षा की बनती नहीं थी शो में. Diksha did not like me, I don't like Diksha. I think we have just started fighting now on the show. अभी recently I saw on reel. अब से शुरू होगा झगड़ा. बाहर आने के बाद Diksha has been very nice to me. Very sweet. She knows how the whole thing is. जब मैं उससे मिलता हूँ ऐसे पार्टीज में या कुछ इवेंट्स में, nice hug, how you doing, सब अच्छा है, सब ठीक है ऐसे. One of the boys? 180-degree turn, no. All the boys have been pretty much the same.
अगर अंदर कमी नहीं दिख रहा, बाहर भी कमी नहीं, उसी लेवल पे थोड़ा सा शांत है बस बाहर, क्योंकि पब्लिक है ना अभी, वरना वो दिखता है, आंखों के अंदर दिखता है, ये लोग वही सेम शातिर दिमाग ही चलाते हैं, नथिंग डिफरेंट। बिकॉज हम बात कर रहे थे देयर इज अ रोडीज कंटेस्टेंट्स जैसे गुल्लू योगेश की के लिए बायस दिखता है लोगों को। यू विल हैव टू टेल मी कौन सा ऐसे कंटेस्टेंट्स है जिन हु डिडंट डिजर्व हाफ द कैमरा टाइम दैट दे गॉट? No, I think everyone deserved the camera time that they got. I thought it was quite fair. I'll tell you why, because they were all doing a good job. People's game also picked up very well. Where they are putting, if you notice where the camera goes well is when the tasks and performances are going well. That's a very basic of what the game is. Editors भी ऐसे नहीं सोच रहे हैं कि audience कैसे सोच रहा होगा, ऐसे के नहीं. I think the editors also, they look at the game and they think who is performing good in the game based on that. And I think the couples that were doing well deserve to get more limelight. I don't think just because I wasn't doing well, I'm not going to sit here and say कि मुझे भी चाहिए था. We got this as an opportunity. People forget that ये हमारा हक का चीज़ नहीं है, दिया गया था हमें बस. तो इससे जितना हम ले सकते हैं ले लेंगे बस. So I'm happy with it. Who is the cloud chaser? Cloud chasers, a lot of them. I feel like even Niharika is a cloud chaser because she was just making fun of everybody the moment she came out. she's a cute little girl. From the moment I met her, I always thought she was very adorable, very sweet and shant to meet in real life. And whenever I meet her, but her online personality is completely the opposite. Like even today, I feel like if I see her, she's still a very tiny, cute little girl. But she goes online and she starts hating on everybody. सबके बारे में कुछ ना कुछ बुराई करती है. So I don't know कहाँ से वो कड़वापन मिलता है. So उस मामले में I feel like cloud chasing only. In the show, who do you think genuinely had that main character energy? बात करते रहते ना लोग इसके बारे में. इस बार किसी का था नहीं ऐसे. There was no person that we looked up to and went like कि यार ये तो कुछ कर रहा है. There's no strong ऐसे dominant personality. Everyone is lacking in some way or the other. Because you've been accused of flirting with Akanksha, if that was true, do you think you all could have been a connection and gone till the finals in the villa? It's a hypothetical question. I don't know Akansha that much to know if we can be in together like as a good couple. Would we look together? Good look together? Would we look good together? Yes, we would. I think she's a nice girl. But again, like I told you, as a friend perspective से तुम्हें इतना समझ में नहीं आता. And compared to being in a connection in a relationship, I don't know how Akansha is under pressure. I don't know how she performs. I know how she performs. I don't know about what kind of a chemistry she has with her partner while performing and all those things. So मुझे पता नहीं exactly क्या होगा. हम कमीने players की बात कर रहे थे. So who according to you is one of the most कमीने players, whether it works in their favor or not? Gullu, Diptanshu. You want to explain? No, you see their game. I don't have to explain. I don't have to explain. They're proudly कमीनास. Proud है वो लोग. Diptanshu तो सबसे ज़्यादा proud है. वो इधर बैठ के वही बोलेगा हाँ मैंने किया. करना था मुझे बस. And he's very clear about it. That is, see the one thing respectful about Diptanshu is वो हरामी है और वो gladly उसको accept भी करेगा कि मैं हूँ. Circumstances के हिसाब से मैं ऐसे बन जाता हूँ. वो बोलता है. But at the same time, I feel like being a friend to Diptanshu is hard क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि कब तुम्हारा भी पत्ता कटने वाला है. And that is not a nice place to be in. तो सबसे बड़ा फ्लिपर कौन है? फ्लिपर. इतना वर्ड यूज हुआ ना शो में. तू फ्लिपर है, तू डोम में हर जगह फ्लिपर मैंने सुना है. तो लेट्स आस्क रोहन अकॉर्डिंग टू यू. मोहित थोड़ा टाइम तक फ्लिप कर रहा था. या बट आई थिंक दैट वाज आल्सो मोहित ट्राइंग टू प्ले द गेम. उसके हिसाब से हाउ मच ही ट्राइड पर थिंग. मैं उसको अपने कनेक्शन पे फ्लिप कर रहा था. बाद में कुछ और भी फ्लिप होगा. थोड़ा बहुत ऐसे फ्लिप्स होता रहेगा उसका. I like he's like who according to you has played the smartest game? According to me, Gullu has played the smartest game. He's wrapped out his game very nicely. Okay. Things worked out in his favor. Everything worked out in his favor. I think he did I don't think favor bhi hai. I think he did a good job in general. One couple you think does not deserve to win Splitsvilla, hypothetical. One couple you actually think deserve to win Splitsvilla. It's a good question actually. I never thought about it. क्योंकि अब जब बाहर देखते हो आप एज ए ऑडियंस देख रहे हो ना. It would have been nice if Ruru and Yogesh would have won because it would have been a fun story to speak to. And they actually had a lot of like, they were really into each other during the show. ऐसे नहीं था कि नहीं, उसमें दिखता था उनका पास्ट दिख रहा था वहाँ पे. The comfort they had with each other and all of that.
Couple who didn't deserve to win. I don't know. बाकी सब तो everyone deserved to win in their own way. I don't think anybody was like, I hated them so much that I was like, oh, you shouldn't have done anything at all. Himanshu Diksha, I got a little bit, I used to have those feelings because they were very irritating. But I never looked at them. I never thought of Himanshu as a person कि तेरे साथ कुछ बुरा होना चाहिए. You know what I mean? सब खेलने के लिए आए हैं. Hope all of us win. It's not that we don't. But I don't have anyone who can say that I hated them so much कि I don't know why they were even on the show. Nothing. तो जीतने का मौका सबको मिलना चाहिए. सब तो वैसे भी. So the answer is one couple who you think deserve to win. I didn't say deserve to win. I said it'd be nice if they won. Okay. Who deserved to win? I deserve to win. Ah, that's true. Okay, it would be nice if the one is Rudu and Yogesh, and the other question is nobody. Nobody. Okay. Thank you so much for being honest again. Thank you so much, madam. We're going to end with a thoda spicy things. हाँ? तो मैं आपको 3 डेयर दूंगी. आपका ये ऑप्शन है, आप वो डेयर कर सकते हैं या आपको यहाँ पे जो इतनी तीखी चीज़ें की है आप लोगों ने शो में, तो मुझे लगा स्पाइसी राउंड होना चाहिए. यहाँ पे ऐसे तीखी कुछ मिर्ची पड़ी है. द ऑप्शन इज अगर आप डेयर करते तो देन यू डोंट हैव टू ऑब्वियसली देयर. पर अगर आप कह रहे हो नहीं ये कभी नहीं करूँगा, ये डेयर नहीं लूँगा मैं, देन द ऑप्शन इज आप मिर्ची कर लो, मिर्ची खा लेना. आर यू रेडी? डन. ओके, लेट्स गो. पहला वाला डेयर काफ़ी सिंपल है. आपको अस्मिता को कॉल करना है और बोलना है आई होप यू आर डूइंग ओके. अस्मिता को कॉल करना है और बोलना है आई होप यू आर डूइंग ओके एंड आई थिंक वी शुड बी फ्रेंड्स. एंड आई थिंक वी शुड बी फ्रेंड्स. क्या लगता है आपको? आपको दोस्त भी नहीं बनना? ओह माय गॉड. तो ये क्लियर सिग्नल था गाइस. हाँ नहीं, खुश हूँ जिंदगी में, नहीं चाहिए मुझे. द नेक्स्ट वन इज 20 मिनट्स 30 मिनट्स के लिए ही करना है आपको ये चीज़. इंस्टाग्राम स्टोरीज आप डालते हो है ना, आपको एक इंस्टाग्राम स्टोरी डालना है. आप वहाँ पे @Zoom को टैग करना है ताकि लेटर हम उसको स्क्रीनशॉट ले और लोगों को कन्फ्यूजन हो आपने क्यों Zoom को किया है. इट विल बी एन एक्सप्लेनेशन. ओके. क्योंकि आधे घंटे में चीज़ें बहुत बदल सकती है. हाँ. आपको एक स्टोरी डालनी है ये बोलते हुए कि सौरभ निहारिका इज डेफिनेटली द बेस्ट कनेक्शन इन द विला. आई सो सपोर्ट दिस गाइज. Okay. And tag the 2 of them, obviously. Tag the 2 of them, okay. And write, today I want to make a confession. I think Saurabh, Niharika, the best couple in the house, definitely should be supported. और then आधे घंटे के बाद you will. आधे घंटे बाद you can delete it. But you have to definitely keep it for half an hour. I like this. You think I should do it? You can? I don't know. Let's do it. I don't know. You can do it. कर सकते हैं. You tag Zoom TV at the end ताकि आप and then you can put a story saying I got a dare later, but don't put now. It should be there for some time. अरे no stress. No stress. Let's take a video. Okay. So are you ready? So you can say I'm accepting the dare. Then you don't have to have chili anymore. I am accepting the dare. I'm going to make the video right now. So you want me to say Saurabh and Niharika are the best couple? Say today I have a confession to make. Okay. It should start like this. I have a confession to make. Okay. I know people will be shocked, but I have to say it. Saurabh, Niharika are a very good couple, a true connection, and we all should support them. Okay. Hi guys, Ron here. I have to make a very, very important confession and it's been in my heart for so long. अभी मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ एक चीज़. क्योंकि तुम लोग स्प्लिट्सविला देख रहे हो and I know you have your favorite fans, I mean favorite couples, so I also have a favorite couple of mine that I want to promote more than anything else, and I think Saurabh and Niharika are the best couple in Splitsvilla and उनसे ज़्यादा प्यार किसी और कपल में है ही नहीं. ये मैं लिख के दे सकता हूँ. I love you guys. I hope everything between you is so genuine and I hope everything is so real and I will see you soon. Bye bye. Ron, thank you. मैंने 3 डेयर कहा था, आपने ये इतने genuinely किया है ना, being a sport. That's it. That's the dare. Thank you so much for being such a sport and being so honest, and really all the best for future endeavors. We are looking forward to seeing more of you. And I think you're very genuine, guys. He is. Write in the comments. Talk about what he said. Thank you so much. Thank you so much for having me and keep watching, keep supporting. I'll see you all very soon. Thank you. Thank you so much.